39% थे। जी। तो क्या रीजन था आपके मतलब इतने डाउन परसेंटेज के? क्योंकि 11th तो इवन जो नहीं पढ़ता है वो भी 70 स्कोर कर लेता है। जी जी हाँ सर, एक्चुअली मैंने 10th पास करी। हाँ। तो 10th पास करने के बाद आई वाज इन प्राइवेट स्कूल टिल 10th क्लास। ओके, सो टिल 10th क्लास आई वाज यूज्ड टू मतलब थिंक लाइक दैट कि हाँ भाई ठीक है, चल रहा है, बिकॉज माय फादर इज स्टिल बिजनेसमैन। वो होता है ना, बच्चा जब तक बच्चा होता है तो बच्चा रहता है, जब बच्चा बड़ा बनता है ना सर, वो बड़ा बनता है। तो 10th क्लास तक मैं प्राइवेट स्कूल में था। मैं अपने घर वालों को बोला भाई पढ़ाई नहीं करनी, मेरे को सरकारी स्कूल में डाल दो। मैं आ गया सर। जो मेरे चाचा जी हैं, दे स्टिल मतलब लाइक अ होल्ड इन दिल्ली गवर्नमेंट। सर बिगड़ल मतलब होता है ना कि बिगड़े बाप की बिगड़ी औलाद, मेरे बाप के बिगड़े भी नहीं थे, मैं बिगड़ा हुआ था पर्सनली। अच्छा। तो मैंने कहा भाई मेरे को पैसे खर्च नहीं करवाने, आई वांट टू स्टडी बट डोंट वांट टू स्टडी इन प्राइवेट स्कूल, क्योंकि वो कल्चर खराब हो चुका था अपने दिल्ली का। तो मैंने कहा भाई अपने सरकारी स्कूल में पढ़ना है, तो मैंने शिफ्ट कर लिया। उसके बाद मेरे को कॉमर्स मिल गई। तो कॉमर्स में आई हैड टू यूज मतलब आई हैड टू हैव अ गुड टीचर्स लाइक अभिलाष सिन्हा, वो अच्छा वाला एनजीओ चलाते हैं। और उसके बाद फिर मैंने तो सर उसके बाद मैंने शिफ्ट कर लिया। तो शिफ्ट करने के बाद सर मैंने पढ़ाई तो कोई नहीं थी, मेरे को नहीं पता था डेबिट क्रेडिट और एंड ऑल दैट। तो सर पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करी 11th क्लास में, पढ़ने वाला बच्चा मैं था ही नहीं, मेरे को नहीं पता कि ये क्या होता और क्या नहीं होता। फिर सर 11th क्लास में आ गया, और 11th क्लास में आने के बाद पूरा साल निकल गया, कैसे भी निकल गया। उसके बाद सर एसटी 39% आई, मेरे को नहीं पता था कि क्या होता है क्या नहीं। तो मैं मान के चलता हूँ 11th में आपने कुछ नहीं पढ़ा, बिना पढ़े 11th दिए। नहीं ना तो आपको डेबिट का नॉलेज था, ना क्रेडिट का नहीं नॉलेज था, ना कंसेप्ट, नहीं कुछ नहीं। ठीक है, अब 12th से आपकी लाइफ शुरू हुई है, तो ये एक मोटिवेशन हो सकता है साइंस स्टूडेंट्स है, साइंस बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स है, दे आर ज्वाइनिंग सीए बिकॉज आई सी मेनी स्टूडेंट्स दे जस्ट लेफ्ट साइंस बैकग्राउंड बिकॉज ऑफ रिजर्वेशंस और अदर रीजंस एंड दे आर कमिंग इनटू सीए फील्ड एंड दे आर बिकमिंग सीए, बट somehow there is a fear that whether sir we can achieve the CA prefix or not easily. तो ये बिल्कुल बिल्कुल you are a inspiration for them. अब अपन 12th की जर्नी शुरू करते हैं। आपने 12th में कैसे, कब आपको वो पढ़ाई का ही कीड़ा जागा कि बस अब तो मेरे को पढ़ना है? और शायद 12th तक भी आपको ये पता नहीं था कि भाई सीए नाम की कुछ चीज होती है या सीए बनना है, आपको ये कुछ पता नहीं था। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं सर, अभी बिल्कुल आप अपने 12th की जर्नी शेयर करो। सर। मैंने 12th स्टार्ट करी, उसके बाद दादाजी ने मेरे को बोलना शुरू करा। मेरे दादाजी मेरे हिसाब से मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, और उसका सिंपल सा रीजन है सर, मैं बड़ी बड़ी बात नहीं बोलूंगा। उसका सिंपल सा इंस्पिरेशन ये है कि वो वृंदावन से आए 1970 में, और उन्होंने हम आज भी मेरे साथ उन्हीं की है। अब भी हम दादाजी के अंडर रहते हैं, सारी हमारी जॉइंट फैमिली है, और आई थिंक वी हैव अ मोर देन 50 पीपल इन आवर फैमिली। Okay, और सर सिंपल सा था, अभी मेरे वो 11th क्लास का टीचर का भी आ गया था, हेल्पिंग टीचर 07, अगर आप कमेंट देख रहे होंगे तो ही इज द अभिलाष सिन्हा। तो आई थिंक ही इज माई इंस्पिरेशन। तो 11th सर जब 12th क्लास में अपन आए, तो उसके बाद अपन ने 6-7 महीने भी अपन आई यूज टू प्ले द गैम्बल थिंग्स। द गैम्बल थिंग, gamble means गैम्बल मीन सर उस टाइम पे ऑनलाइन गेमिंग तो होती नहीं थी। तो उस टाइम पे क्या होता है कि हर बंदे को एक रात में अमीर बनना होता है। तो वही मेरे ख्वाब थे कि भाई एक रात में अमीर बनने के अपन करेंगे, अपन करेंगे। और सर खाते अपन में पैसा करने वाले तरीके में, तो जब मेरे ट्यूशन टीचर वो फीस नहीं गई और फीस का मैं गलत यूज करता था, तो उन्होंने मेरे को बिठा के बताया कि भाई तू क्या बनना चाहता है। मैंने कहा जी मेरे कोई सपने नहीं है, मेरे को पढ़ाई नहीं करनी, आई एम नॉट इन टू दैट थिंग्स एंड इट इज सिंपल, इफ आई एम नॉट आई एम नॉट। तो मेरे दादाजी ने बोला कि बेटा अब तेरे को सोचना चाहिए, 12th क्लास के बाद कॉलेज होता है और ये सब। मैंने कहा दादाजी कॉलेज नहीं करना, ओपन से कॉलेज करके बिजनेस करना है, और मेरी फैमिली बैकग्राउंड इज ऑलवेज अ बिजनेस क्लास, ओके। राइट। मेरे पापा जी प्रॉपर्टी डीलर हैं, मेरे दादाजी अशोका होटल से रिटायर्ड है। 1970 में मेरे दादाजी ने अशोका होटल ज्वाइन करा एज अ इलेक्ट्रिशियन, एंड ही रिटायर्ड अ फॉरमैन इलेक्ट्रिशियन। ओके। तो ही सेड मी अ सिंपल थिंग कि भाई तेरे को करना क्या है। मैंने कहा जी पता ही नहीं क्या करना है, पढ़ाई लिखाई में था ही नहीं सर। तो उसके बाद मैंने कहा भाई ठीक है जो है चल रहा है। सर 12th क्लास मेरी बहुत इजीली निकली, और वो इजीली ऐसे नहीं निकली, उन्होंने मेरे को सिंपल बोला कि भाई तू कॉमर्स कर रहा है तो तू कुछ बड़ा सोच। उस टाइम पे भी सर मैं नहीं जानता था सीए के बारे में, मैंने नहीं जाना। Okay. मैंने 12th पास करने के बाद जाना, मेरी 12th सर ऐसी निकली, मेरे को 2 टीचर मिले, सुनील चावला जी और अभिलाष सिन्हा, जो भी हेल्पिंग टीचर जो आ रहे हैं, एनजीओ चलाते हैं वो। उन्होंने मेरे को सिंपल बोला भाई तू 12th पास कर ले, उसके बाद वी विल गाइड यू। तो मैंने कहा जी ठीक है सर। मेरी थोड़ी मैथ्स स्ट्रांग रही हमेशा, कहते हैं ना बनी होगी रहती है, हम ब्राह्मणों की भी रहती तो है। 11th 12th में आपका मैथ्स सब्जेक्ट था, जो एक नहीं सर, मैथ्स कंप्यूटर, अच्छा मैथ्स नहीं था। ठीक है। विदाउट मैथ आई हैड नेवर मैथ्स। Okay. तो सर मैंने 12th करी, उसके बाद मेरे को अच्छे टीचर, कहते हैं ना कि एक बार गुरु अच्छा मिल जाए तो चेला बहुत कुछ कर जाता है। तो सर मैं गुरु का चेला रहा हूँ। तो सर मैंने 12th में आई गॉट आई थिंक 74%, और 11th क्लास में आई थिंक आई गॉट 39%। Okay. सर 12th पास हो गई। तो सर 12th पास करने के बाद भी वेले वाली चीजें, कहते हैं ना कि हर बच्चा करता है वो चीज, मेरे हिसाब से हर बच्चा करता है कि भाई एक रात में वीर बनने वाली चीज वो हर बच्चा करता है। सर मैंने भी करी, सारी चीजें एक्सप्लोर
एक्सप्लोर करी, और आई थिंक कि उन उन चीजों ने ही मेरे को बनाया। मेरे दोस्त यार रहे, और दोस्त यार अब इतने मेरे को ये रहे। चीज बताओ, जो आप बता रहे हो जैसे 12th के बाद में अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं, जो भी फॉलोअर्स है वो ये सोच रहे होंगे कि क्या चल रहा है सब। तो वी आर विद ऋतिक, एंड ऋतिक दीक्षित इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड हिज लाइफ हैज मेनी अप्स एंड डाउन्स। अब 11th में जैसे 39% बन के फिर सीए डिग्री अचीव करना, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एवरीथिंग इज यस यस सर, विद सिंगल फर्स्ट अटेम्प्ट। ओके, फर्स्ट। सिंगल अटेम्प्ट में अब कैसे इन्होंने निकाला है, और अपन क्यों इनकी लाइफ को समझने की ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि काफी स्टूडेंट हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम अ टॉक्सिक फैमिली, माइट बी देयर इज अ टॉक्सिक एनवायरनमेंट, माइट बी सम रॉन्ग डिसीजंस इन देयर लाइफ। सो हाउ टू ओवरकम दैट सिचुएशन एंड बी व्हाट ही इज टुडे। सो दिस वे। एंड ऋतिक का, अब जैसे ऋतिक आप बता रहे हो जैसे 12th में आपने जो गलत फेज होते हैं, जिस फेज में रॉन्ग डिसीजंस हो जाते हैं, जहाँ पे अटकना हो, जहाँ पे लाइफ एक मोड लाइफ का चला जाए तो लाइफ पूरी चेंज हो सकती है। तो क्या था वो रीजन जिसकी वजह से आपके माइंड में ये आया कि चलो भाई अपन को एक रात में अमीर बनना है, और यू ट्राइड लाइक गैम्बल काइंड ऑफ थिंग। सो यू कैन गिव द क्रेडिट टू योर फ्रेंड्स लाइक द सर्कल और समथिंग एल्स। व्हाट सिचुएशन वाज देयर? सर एक्चुअली एक ही दिन था, वो एक ही रात थी। एक्चुअली जब मेरी 12th पास हुई तो उसके बाद मैंने सोचा कि टेली जीएसटी सीखते हैं, तो 10,000 रुपए कोर्स होते हैं ना। मैं उनके पास गया, तो मेरे एक फूफा जी हैं, एक्चुअली आई हैव अ बिग फैमिली। तो मेरे एक फूफा जी ने बोला कि भाई, तो एक्चुअली वो फूफा जी से पहले एक बात बताऊं, मेरी 12th पास हो गई, उसके 6 महीने की बात है। तो मैं एक दोस्त की पार्टी में गया, मेरे दोस्त का बर्थडे था। तो सर मैंने एक्चुअली बोला था मैं नोएडा में हूँ, और मैं गुड़गांव में था, और मेरे को आज कोई शर्म नहीं है झूठ बोलने में, क्योंकि मैं एक्चुअली आई नो कि मेरे वो दिन कैसे रहे हैं। सर मैं आपको बताता हूँ, मैं 2019 से लेकर और 2021 तक सर 4 घंटे से ज्यादा मैं नहीं सोया। और वो चीज ऐसी नहीं थी कि मैं किसी को देखकर सीख रहा हूँ, वो मेरे अंदर एक आग थी। तो सर मैं आपको बताता हूँ कि वो चीजें कैसी हुई। तो सर मैं 12th पास करी, उसके 6 मंथ्स बाद मैंने टेली जीएसटी का कोर्स ज्वाइन करा, क्योंकि मेरे दादाजी जो हैं उन्होंने मेरे को हमेशा सिखाया कि बेटा कुछ करना है। तो मैंने मतलब मैंने 12th पास कर ली, मैंने कहा यार नहीं कुछ कर रहा है। तो मेरे फूफा जी ने एक बात बोली, भाई तू क्या कर रहा है। मैं अपने दोस्त की पार्टी में गया था, जब मेरे पापा जी ने मेरे को पकड़ा कि भाई ये नोएडा तो है नहीं, ये गुड़गांव में झूठ बोलकर निकला हुआ है। तो सर मैं पिटा घर आके। तो पता कैसे चला नोएडा नहीं थे, गुड़गांव थे? सर मेरे पे फोन आया, मेरे को आज भी टाइम याद है, 5:25 पे। तो मैंने कहा हाँ जी पापा। कह रहे कहाँ है? मैंने कहा जी नोएडा हूँ। सर मैं महिरवर फेस 1 रहता हूँ, नोएडा मेरे घर से 20 मिनट दूर है। कह रहे कब तक आएगा? मैंने पापा आधा घंटा। मैंने कहा जी ठीक है आ गया। सर आधा घंटा नहीं लगता गुड़गांव से आने में। सर मेरे को 1 घंटा हो गया, मेरे बाबाजी का फोन आया। फिर फोन आया, कहते अब कहाँ है? मैं पापा सेक्टर 16, मतलब नोएडा सेक्टर 16 से महिरवर फेस 1 इज लाइक 10 to 15 मिनट्स मैक्सिमम। सर 20 मिनट हो गए, और मैं फिर भी नोएडा में स्टक हूँ। नोएडा मतलब आई वाज स्टक इन गुड़गांव ट्रैफिक। गुड़गांव फ्रॉम गुड़गांव टू महिरवर फेस 1 इट टेक्स मैक्सिमम 1 hour to 1.5 hours, ठीक है। तो आधा घंटा हो गया। मैंने कहा जी पापा जी यहाँ पर हूँ। तो सर अब तो घर वाले निकल गए ढूंढने की बंदा कहाँ पर है। तो सर मैं निकल गया, अब मैं वहां फंस गया। तो फिर जब कहते हैं ना कि गले तक पानी आता है उसके बाद सब सही हो जाता है, सर गले तक पानी आ गया। तो मैंने कहा अब मैं यहाँ हूँ। कह रहे अब तू घर आ जा। तो मेरे पापा जी ने बोला तू घर आ जा। मेरे पापा जी कभी मतलब ही वॉज नेवर एग्रेसिव, ही वॉज लाइक कि हाँ हाँ, इट वॉज द डे कि ही वॉज एग्रेसिव। That scene reminding me जन्नत मूवी ऑफ इमरान हाशमी। तो मतलब उन्होंने बोला तू घर ही आ जा, तू घर ही आ जा। सर 1.5 घंटा हो गया मैं घर पहुंचा। मेरे पापा ने आज तक मेरे पे हाथ नहीं उठाया था, ठीक है। आई वॉज 18 years old, यंग। तो उन्होंने मेरे को एक बात बोली, बात भी नहीं बोली, उन्होंने मारा। और कहते हैं ना कि बाप लड़के पे एक बार हाथ उठाता है, और एक ही बार हाथ उठाया, एक बार चाटा मारा कि भाई तू क्या करना चाहता है। मैंने पापा 1 दिन का टाइम दे दो, मेरे को 1 दिन में कन्फिगर करने दो, मैं क्या करूंगा। तो सर जहां मैं टेली जीएसटी सीखता था ना, तो वहां पर उन टीचर के पास गया। मैंने कहा सर इसके बाद क्या नौकरी लगी? कह रहे 10,000 रुपए। मैंने कहा इससे ट्रिपल तो खर्चा अपना। तो मैंने कहा सर क्या करना पड़ेगा? कह रहे सीए के अंडर नौकरी करनी पड़ेगी 3 साल। मैंने कहा सीए कितने साल की है? कह रहे 5 साल। मैंने कहा सीए करनी है। कह रहे बेटा निकल। सर मैं नीचे आया, मैंने अपने फोन करा फूफा जी को जो बिजनेसमैन है, फैक्ट्री है उनकी। मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, मेरे को सीए का फॉर्म भरना है। सर आई स्वेयर मेरे को सब्जेक्ट नहीं पता, मेरे को कुछ नहीं पता। सर दैट वाज द डे, आई स्टिल रिमेम्बर द डे, 3 जनवरी 2019। उस टाइम में पेपर होते थे, अब भी में पेपर होते हैं। सर मैंने फॉर्म भरा, 3 महीने थे मेरे पास, जनवरी फरवरी और मार्च। सर आई क्लियर द फाउंडेशन। ये सीन सेम मूवी जैसा नहीं लग रहा है? अभी जो मूवी आई थी जिसमें आईएएस बनना था, सर मेरे को तो आईएएस बनना है, नहीं पहले तो पुलिस बनना था। सर आई स्वेयर आई डोंट लाई, मतलब मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है कि अपने को ना सोचने की जरूरत है, इस कोर्स को फिगर आउट करने की जरूरत है। Okay, so you decided just because of that incident that your family caught you सर that you are not मेरे on पापा that जी ने place. बोला कि बेटा नहीं, ये दिन नहीं देखने, तू
कुछ थप्पड़ कर। पड़ने के बाद में अपन ने डिसाइड किया है कि नहीं, अब तो जो भी करना है वो बेस्ट करना है, और वो सीए बनने की आग उस थप्पड़ ने काम कर दिया। मतलब सर खतरनाक काम करती है, मतलब दैट मेरे वाज द हिसाब से बिगेस्ट कि। मोटिवेशन। तो सुन लो, जिनको भी मोटिवेशन चाहिए तो ये है मोटिवेशन। और ये सर मैं हाँ जब मैं पिटा, हाँ मैंने कहा पापा हम्म, जी मुझे एक दिन का टाइम दे दो। मैं अपने टेली वाले सर के पास गया, मैंने कहा जी क्या मिलेगा? ये 10,000। मैंने कहा जी क्या बढ़ाने के लिए क्या मिलेगा? ये 3 साल सीए कैंडिडेट। मैंने सीए कितने साल की है बताओ? कह रहे 5 साल। मैंने सर मैं आता हूँ। सर मैंने आधे घंटे में सीए फाउंडेशन का फॉर्म भरा। ठीक है। मैंने अपना घर छोड़ दिया, अभी मैं मेरा फेस ऑन रहता हूँ, ये मैं अपनी बताओ मैं। मुझे, जो सीए फाउंडेशन का आपने फॉर्म भरा था, तो सीए फाउंडेशन को प्रिपेयर कैसे किया? मतलब घर तो आपने छोड़ दिया था, हाँ आप बता रहे हो जैसे आधे हाँ घंटे में घर छोड़ दिया, फिर कहाँ पे जाना आपने डिसाइड किया? सीए फाउंडेशन का प्रिपरेशन जो है वो सेल्फ स्टडी की, या फिर कोई टीचिंग क्लासेस ज्वाइन की? और क्लासेस ज्वाइन की तो घर छोड़ने के बाद आई डोंट थिंक घर से पैसा मंगाया होगा। इफ मंगाया है तो वो क्या सिचुएशन थी दैट यू कैन? सर एक्चुअली मेरे पास बहुत छोटी सेविंग्स थी। जब मैं यहाँ से निकला हाँ तो मैंने कुछ गूगल सर्च नहीं करा, मैंने कुछ भी सर्च नहीं करा। तो एक पीतमपुरा, हम्म, दिल्ली में पीतमपुरा एक जगह है, वहां पर MK जी एजुकेशन करके क्लासेस हैं। MK हम्म, गुप्ता सर, हम्म, उनकी बेटी जी पढ़ाती है वहाँ फाउंडेशन। हम्म, और वैभव सर, मैंने कहा जी वहां पढ़ना है। हम्म, सर मैं सुबह 7 बजे जाता था, हम्म, और मेरे फूफा जी मुझे 20 रुपए देते थे, 10 रुपए जाने के, 10 रुपए आने के। हम्म। कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ को फूक फूक के पिएगा, मतलब सर वो मेरी हालत थी। बहुत बड़ी। को इंस्ट्रक्शंस मिल गए थे कि ये इस टाइप का लड़का है तो थोड़ा संभाल के हाँ देखना, ठीक हाँ है। जी हाँ जी। तो हम्म, सर मैं सुबह 7 बजे जाता था, और शाम के 7 बजे तक 12 घंटे बनते हैं। 12 घंटे में सर 10 घंटे में क्लास देखता था वहां पर बैठ के। सर मैंने 3 महीने में फाउंडेशन निकाला, एंड सर आई गॉट, आई थिंक उस पे 400 में से 234, 3 234 महीने आई गॉट। 3 महीने में विद क्लासेस आपने फाउंडेशन निकाला था, और 12 घंटे आप पढ़ते थे। तो क्लासेस आपने कितने टाइम में कंप्लीट की? सर मैक्सिमम आप अगर क्लासेस की बोलोगे तो 2 महीने में कंप्लीट कर ली फाउंडेशन अच्छा, की। 2 महीने में और क्लासेस कंप्लीट हो गई थी फाउंडेशन मैथ्स की? मेरे पास नहीं थी, मैथ्स में मेरे हाईएस्ट है 76 नंबर। के 76 मार्क्स इन मैथ्स, और मार्क्स भी आपके काफी अच्छे हैं, ठीक है। ये तो हुआ फाउंडेशन का लाइफ, ठीक है। फाउंडेशन आपका निकलने के बाद में फैमिली का क्या रिएक्शन था? कैसे फिर सर आपको आगे एक्चुअली की ना क्या जर्नी? होता है, जहां पर मैं पढ़ता था MK गुप्ता क्लासेस, हाँ तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर ना टेस्ट सीरीज होती है, स्कूल में बिठाकर बिल्कुल एक एनवायरनमेंट दिया जाता है कि बच्चे को जब एग्जाम देना है तो कैसे देना है। तो वहां मैंने एग्जाम दिया, तो वहां ना सर मैं फेल हो गया, मेरा जो पहला टेस्ट हुआ। हम्म, और वो टेस्ट हुआ था 15 दिन बाद। हम्म, तो मेरे पापा जी का फोन आया कि बेटा जो होता है अच्छे के लिए, तो कोई बात नहीं। मैंने कहा पापा ये मेरे असली क्लास, मतलब असली एग्जाम्स नहीं थे। मैंने कोई बात नहीं। तो सर असली एग्जाम से मेरे आए थे 100 या 102, ओके। ठीक है। और सर मेरे हिसाब से जो फैकल्टी, जो गुरु समझाता है ना, उससे बड़ी सर कोई तीर कमान नहीं होती। मैं कभी पढ़ने लिखने वाला नहीं हूँ, मेरी कोई भी उठा लो। बट सर जब कहते हैं ना कि ऊपर वाला का करना चाहता है, ऊपर वाला देना चाहता है, तो मेरे हिसाब से सर वो पॉइंट ऑफ टाइम होता है उठा लेना चाहिए। वो तो देता सर आई तो गॉट, सबको है, उठाते नहीं है, हर कोई उठाता नहीं है। नहीं उठाता सर, नहीं उठाता, हर कोई दबता है। हम्म, तो सर वहां से मैंने निकला, हम्म, वहां से पहुंचा, और घर वालों को सर मेरा ये था कि रात दोपहर में 2019 के अगर आप पूछोगे मेरे से, तो जुलाई में रिजल्ट आया था, तो वहां पर 2 से 2:30 बजे के बीच में आया था दोपहर में। मैं अपने घर पे आ गया था, मतलब वापस बैक टू होम आ गया था। तो सर जब रिजल्ट आया, मैंने कहा, अब मेरे मुंह से कुछ निकला कि भाई हो गया। तो वहां पर मेरी मम्मी ऐसी थी कि भाई कैसे हो गया, और मेरे पापा ऐसे थे कि बन गया, हो गया, निकल गया लड़का। मैंने कहा नहीं पापा निकला नहीं, अब घर जाना है, अब मेरे को अपने वहां पर जाना है। हम्म, फिर मैं सर अगले दिन बुआ के निकल लिया। और बहुत। सर कहते हैं ना कि टचवुड दोस्त यार ऐसे मिलते हैं, हम्म, या तो बिगाड़ देते बना देते हैं। सर मेरे को बिल्कुल। हमेशा दोस्त यार ऐसे मिले कि बना दिया। अच्छा। कभी टचवुड कभी ऐसे दोस्त ही नहीं मिले कि मेरे को आउट ऑफ द टच मेरे को ले जाए। और सर कहते हैं ना पार्टनर भी होता है एक लाइफ में। तो आई थिंक आई हैड अ गुड रिलेशनशिप विद माय पार्टनर, एंड ओके। स्टिल शी इज विद मी, सो टचवुड। कब है डेट शादी का? सर प्रोबेबली 2025 इज द डेट। Okay, so is she also a chartered accountant or CA student or नो सर, from other background? नथिंग इन माय फील्ड सर। Okay, totally शी opposite. इज माय बिगेस्ट इंस्पिरेशन आई थिंक। Okay. तो ये भी सुन लो रिलेशनशिप वालों, whether नहीं we होता can सर, continue मैं कभी भी नहीं कहता, relationship or not. सर मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि हम्म, रिलेशनशिप डिस्ट्रैक्शन होती है। आई थिंक yeah. कोई एक इंसान मिल जाए ना आपको सर बना दे। मैं तो कह रहा हूँ कि मैं तो बेवकूफ से बेवकूफ का लड़का हूँ। ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें भी काफी बच्चे हैं जिनको लगता है कि सर ये है, और पढ़ाई से मतलब कैसे पढ़ाई मैनेज करनी है। तो कैसे, मतलब तुम दोनों का बॉन्डिंग कैसे बनता था, कैसे पढ़ाई को प्रायोरिटाइज करते थे? और क्योंकि वो फेज भी होता है ना, जैसे एग्जाम के टाइम में तो बिल्कुल अपन को सिर्फ बुक से दिखती है एग्जाम वगैरह, और उसमें फिर मिनी हार्ट अटैक आता है जो रिलेशनशिप वाला होता है उसको। इफ यू सर वांट टू एक्चुअली फील कहते हैं ना मिनी कि हार्ट अटैक, डेट अ सीए
CA स्टूडेंट या सर एक्चुअली कहते हैं ना कि सीए स्टूडेंट अपना अपना शेड्यूल बनाता है। हाँ आई थिंक मेरा शेड्यूल मेरे पार्टनर ने बनाया था। okay so I can say that C was the biggest inspiration to make you what you are today. ऑलवेज Yeah. सर, पार्टनर So एंड C माई was फैमिली, very serious. माई पार्टनर एंड माई फैमिली इज द बिगेस्ट इंस्पिरेशन ऑलवेज, बिकॉज अब तो उनकी फैमिली को सी कैन से ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अदरवाइज वो प्रॉब्लम होना था, बहुत नहीं नहीं बहुत इसके बहुत पास मैं प्रेशर, तेरे को नहीं देने वाला हूँ। बहुत प्रेशर सर, बहुत प्रेशर होता है। ओके तो सीए फाउंडेशन की जर्नी तक अपन आ गए थे। अब सीए फाउंडेशन के बाद में यू वाज लाइक यू वर इन योर गोवा ट्रिप, और फिर गोवा ट्रिप के बाद का कुछ एक्सपीरियंस, सीए इंटर वापस कब स्टार्ट किया, उसका प्रिपरेशन। तो सर मैंने सीए फाउंडेशन जिस दिन पास किया, मेरा रिजल्ट आया, तो मेरे घर वालों ने बोला कि भाई 5-6 दिन थोड़ा सा एंजॉय कर। मैंने कहा नहीं, एंजॉय करने का टाइम नहीं है, अभी तो शुरुआत है, अपन घुसे हैं, अभी कमरे के अंदर घुसे हैं, कमरे के बाद जानवर भी मिलेगा, भगवान भी मिलेगा, वो मेरा चॉइस है कि मैं क्या करूंगा। सर मैं अगले दिन मैं अपना घर दोबारा छोड़ दिया। ओके एंड आई फील वेरी लकी कि मेरे दोस्तों ने बोला कि भाई तू निकल जा, ये कुछ भी नहीं था, तू निकल जा। तो सर अगले दिन मैं निकल गया गोवा। यहाँ पर मैंने इंटर का सब तैयारी करा सर, अच्छे अच्छे फैकल्टीज चुने, और मैंने, बट सर मेरे हिसाब से ना, मेरे को ऐसा लगता है कि ये सब मिथ है, अपन नहीं कर सकते सर, ये पावर है, ये पावर है सर। कैन यू नेम द फैकल्टीज, Yes, योर sir. सीए Sure, इंटर फैकल्टीज? sure. तो सर मेरे फैकल्टीज थे प्रवीण शर्मा सर, ओके फॉर अकाउंट। आशीष कालरा सर, एमके गुप्ता Okay. सर टैक्स में, ओके और सर उसके बाद हमारे फैकल्टी थे स्वप्निल पटनी सर। ओके ये 4-5 मेरे टीचर्स थे, और एक थे संदीप केडिया सर, ओके लॉ में। सर आप सरप्राइज हो जाओगे, मेरे लॉ में इंटर में 84 मार्क्स थे। वेरी नाइस, गजब। आई थिंक दिल्ली में हाईएस्ट होंगे, और वो लिस्ट अभी मैं आपको शेयर कर सकता हूँ, अगर वो कमेंट पे भी पूछ रहा हो तो मैं उसको भी शेयर कर सकता हूँ। 84 मार्क्स थे मेरे लॉ में, और उसका सर एक रीजन था, संदीप केडिया सर ने मेरे को एक ही बात समझाई, सबको समझाई, मतलब वो हमेशा बोलते थे कि बेटा सुनना आसान है, समझना आसान है, लिखना उतना मुश्किल है। सर मैं लिखता था बैठ के। बिल्कुल बिल्कुल। सर अभी अपन रूटीन पे भी आएंगे, मेरा रूटीन क्या रहा, तो मैं वेट कर रहा हूँ कि रूटीन सुने। संदीप केडिया सर का इतना बड़ा हाथ रहा है सर, और सारे फैकल्टीज का। मैं जानता हूँ कि चेला बड़ा नहीं बनता तो गुरु का हाथ नहीं होता। तो सर आई ऑलवेज रिस्पेक्टेड माई टीचर, ऑलवेज रिस्पेक्टेड, और मेरे हिसाब से मैं कर सकता हूँ ना सर, मैं तो मेरे हिसाब से सब कर सकता बिल्कुल कर हूँ। मैं सकते कभी नहीं बोलूंगा No इसलिए, doubt. मैं ये बोलूंगा सर, कंसिस्टेंसी इतना बड़ा तीर है ना, कहीं भी चला दो वहां चल जाएगा, बिल्कुल वहां बोलना चल ही जाएगा। है, बट डिसिप्लिन में रहना दैट बहुत इज डिफिकल्ट टास्क, सर, बिकॉज ईच डे वी विल फेस मेनी काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, लाइक आज मूड नहीं हो सर रहा है। आज भी मेरे कंधे पे ऐसे निशान है कि मैं उठ नहीं पाता ना, मैं अपने आप को नोच लेता था, यूं उठना है अच्छा भाई, उठना है, आज भी निशान है। और मेरी ये फैमिली भी नहीं मोटिवेशन है, जानती, लाइफ में बैठे हैं। इनका जो मोटिवेशन है वो मैं समझ सकता हूँ भाई। एक टॉर्चर काइंड का अपन देख सकते हैं भाई, खुद को ही पनिश करो, उठना है तो उठना है, करना है तो करना है, मतलब एक आर्मी वाला डिसिप्लिन आपको चाहिए। बहुत इफ दैट काइंड ऑफ बहुत डेडिकेशन इज देयर देन नथिंग इज इम्पॉसिबल। नथिंग तो सर, नथिंग लाइक नथिंग। ही इज लाइक अ मिलिट्री पर्सन, बस काम करना है तो करना है, ये टाइम पे उठना है तो उठना है, इतना सोना है तो इतना सोना है, दैट काइंड ऑफ डिसिप्लिन ही वाज हैविंग। तो सिंपल है, अब कैसे क्लियर करना है वो राइटिंग प्रैक्टिस का एक अनदर जो बहुत फेज है। बड़ा रोल अगर है सर, आप बहुत नहीं बड़ा। लिखोगे सी के अंदर तो इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू गेट गुड मार्क्स और टू इवन क्लियर द एग्जाम्स, बिकॉज और मेनी सर स्टूडेंट्स है वो पढ़ आज लिखते भी नहीं। मेरे से काफी बच्चे पूछते हैं, आज भी मेरे काफी टेक्स्ट आए, सॉरी टू इंटरप्ट, कि भाई तूने कैसे कर लिया। भाई देखो सिंपल सा फॉर्मूला है, टीचर की सुनो, समझो, उसकी बुक को देखो। सर भरोसा एक ऐसी चीज है, अगर आपने एक व्यक्ति पे कर लिया ना तो वो कर लिया, उसके बाद आप क्वेश्चन मत पूछो कि भाई तू कैसे कर रहा है। भाई सर आई नेवर एवर आस्क इवन माय फ्रेंड्स कि भाई तू कैसे कर रहा है। सर अगर मैं किसी को, मेरा तो नहीं है, मेरे मम्मी पापा का, मेरे दादा दादी का कमाया हुआ पैसा है, कहीं मैं लगा रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से आई शुड ट्रस्ट हिम और हर। बिल्कुल और सर मेरा सिंपल सा कोई रूल नहीं है, आज सब सुनेंगे कल सुबह भूल जाएंगे। भाई मैं एक बात बोल रहा हूँ, कुछ कर रहे हो ना बैठ के, सब देखो मेरी यही टेबल रही, अगर कहीं बैठे हो और कुछ कर रहे हो, आई थिंक तुम्हें सॉर्टेड रहना चाहिए कि भाई तुम्हारी फैमिली ने बहुत कुछ खो दिया है, तुम मत खो भाई। भाई देखो जीवन में डिग्री कमाना बहुत मुश्किल है, उस डिग्री को कमाने के बाद ना उसे संभालना और ज्यादा मुश्किल है। बिल्कुल है। आज सर मुझसे सब मतलब मेरे को सब कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, मैं जिम जाता हूँ तो, मैं बाहर जाता हूँ तो, मेरी फैमिली आज सर उठाकर, आज भी मेरी फैमिली सर उठाकर चलती है, मेरे से पहले भी सर उठा के चलती है। आज मेरे को कॉन्ग्रेचुलेट करता है ना सर, मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं यार जिम्मेदारी आ गई। कल सर मेरा पहला दिन था बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन बिग 4 क्लाइंट। अभी बिग 4 वाली फील्ड पे आएंगे अपन ने, कैसे ज्वाइन करा कैसे नहीं करा, आई थिंक राइट। तो सर भाई मेरे
मेरे भाई मेरी बहन, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैंने कुछ पढ़ाई नहीं करी, बट भाई कुछ चूज कर लिया ना। मैं कह रहा हूँ कि मैं सबको देखता था, मैं सबको देखता था, आज कर जाओ भाई, जो अभी मम्मी ऋतिक, पापा की फीलिंग होगी मैं ना। सारी प्रैक्टिकल बातों पे आता हूँ, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि आई एम ऑलरेडी डीलिंग लाइक 20,000 प्लस स्टूडेंट्स को मैं डील करता जी हूँ, जी, मतलब प्रॉब्लम्स है आई मेरे नो पास, सर। भरे पड़े हैं मेरे पास में क्वेश्चन, क्या क्या प्रॉब्लम आती है, कैसे उनसे डील करते हैं। तो मैं स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चंस पूछूंगा। जैसे कुछ भी सब्जेक्ट है, जैसे लॉ में आपने 84 स्कोर किया, ठीक है, तो काफी बच्चों के एक तो क्वेश्चंस आते हैं कौन सा मटेरियल पढ़े, जैसे आईसीए का मॉड्यूल हो गया या फिर टीचर का हो गया। एक तो आपने पॉइंट बताया, इफ यू आर ट्रस्टिंग समवन, if you are seeking any advice from someone, then don't seek any other advice from anyone. नेवर। Just trust that one person. If he एग्जैक्टली। has said do like that, then just do like that only. एग्जैक्टली। सो दैट इज बिग थिंग। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। दोस्तों ने ये बोल दिया, उन्होंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भेज दिए, ये पूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट हो गई है, आरटीपी एमटीपी सारा उठा लिया, तो क्या मटेरियल था, क्या कंटेंट था, और कैसे आपने उसको रेफर किया, कैसे आपने उसके नोट्स बनाए और क्या लिखा। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, क्वेश्चंस क्या आस्क करता है अपन को और अपन लिखते क्या है, तो अगर वो रिक्वायरमेंट टू द पॉइंट हुई, जैसा आईसीआई का सजेस्टेड आंसर में अगर अपन वैसा फॉर्मेट में अगर अपन आंसर्स लिखेंगे, देन देयर इज अ मच चांसेस टू गेट 84 काइंड ऑफ मार्क्स। एग्जैक्टली। तो आपकी फॉर्मेट आईसीआई की लैंग्वेज वाली ही रही होगी जो सजेस्टेड आंसर्स वाली थी। तो वो स्ट्रेटेजी बताओ, आपने कौन सा मटेरियल रेफर किया था और कैसे आपने प्रैक्टिस की। तो सर सबसे पहली बात, मैंने पहले क्लासेस ली, उसके बाद मैंने उनका मटेरियल यूज करा। सर मटेरियल का मतलब मैं बहुत ज्यादा सॉर्टेड करना चाहता हूँ इन चीजों के लिए, सारे मतलब सारे स्टूडेंट्स को, मैं भी स्टूडेंट हूँ उनके लिए। अगर आप किसी फैकल्टी को चूज कर रहे हो, उस फैकल्टी को चूज करने से पहले सारा इवैल्यूएशन कर लो, उसको चूज करने के बाद मत करो। उसका रीजन बहुत सिंपल है, अगर आप कहीं अपने रिसोर्सेज, अपनी फाइनेंशियल, अपनी इमोशनल, अपनी मेंटली कहीं अगर आप ट्रस्ट कर रहे हो तो आप ट्रस्ट कर लो। तो सर मेरा बहुत सिंपल सा था, मैंने संदीप केडिया क्लासेस ली, ठीक है सर, मैंने उनको लेक्चर लिए, वो हिंदी में बोलते थे सिंपल, वो समझ रहा था। देखो सर, आप अगर मेरे को 2 बात बताओगे मैं उसे समझ लूंगा, बट आईसीए के हिसाब से वो इंटरप्रेट करना बहुत मुश्किल होता है। और वो मुश्किल क्यों होता है, उसका रीजन है, अगर आपने मुझे जो बोला मैंने उसे इंग्लिश में लिख दिया, वो आईसीए नहीं समझेगा। आईसीए क्या समझेगा कि भाई हमने एक केस स्टडी दी, ठीक है, सिंपल सा आंसर है सर, क्लास को समझो, सुनो, अपने आप से बात करो उस लॉ पर बैठ के, उस प्रोविजन पे बैठ के। सर आज सबको मुश्किल लगेगा कि नहीं यार बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, बन गया। भाई देखो सिंपल सी बात है, मैंने किसी प्रोविजन को समझा, फॉर एग्जाम्पल मैंने डायरेक्टर रेम्यूनरेशन को समझा कि भाई हाँ 12% मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। अब मैं आंसर में लिखे हूँ 12% मैक्सिमम लिखे, भाई वो आईसीआई नहीं समझेगा, सबसे बड़ी प्रोफेशनल बॉडी है। आज अगर आईसीआई हम जैसे बच्चों को ये पावर दे रहा है कि बेटा आप देखो, तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना सर, जिम्मेदारी है, तो उसको लिख कर देना है। अगर मैं आज अपने पापा जी को एक बात लिख कर देता हूँ, मेरे पापा जी अपनी भाषा में समझेंगे, उसे भाषा में समझाने का इजी तरीका है, फैकल्टी की सुनो, समझो, लिखो, उन्हें टेस्ट दो, पास हो जाओ, फिर आओ दादाजी पे, वो है आईसीआई। उनके आंसर देखने की जरूरत नहीं है। पहली 4 पैराग्राफ में मेरे 84 है लॉ में, सिंपल सा सॉल्यूशन था सर, मैंने खुद बनाया, मैंने नहीं देखा सर किसी को, मैंने फाइनल में आपकी स्ट्रेटेजीज को फॉलो करा और वो मेरे को चीजें बाद में समझ आई। इंटर में मेरी स्ट्रेटेजीज बहुत इजी थी। पहला पैराग्राफ में आपको लिखना है कि ये केस है, दूसरे पैराग्राफ में आपको आना है कि ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ठीक है सर, कि भाई 12% से ज्यादा डायरेक्टर रेम्यूनरेशन चली गई। आपको ये चीज क्लियरली लिखनी है। क्यों? जब चेकर आपका पेपर चेक करने बैठेगा तो पहली लाइन पढ़ेगा कि हाँ बच्चा ये लिख रहा है, समझ रहा है, फिर दूसरी लाइन लिखेगा, दूसरा पैराग्राफ लिखेगा कि हाँ अब बच्चा केस को समझ रहा है, तीसरे पैराग्राफ में आपका फैकल्टी मतलब आपका पेपर चेकर आपकी बात को सुनना चाहेगा कि बच्चा समझकर क्या बोल रहा है। उस पैराग्राफ में लिखना है केस स्टडी कि भाई this relates to section number this and this। आपको पैराग्राफ बनाना है पूरा, आपको समझाना है चेकर को क्या बोलना आप चाह रहे हो, ठीक है सर। आपने पूरा प्रोविजन समझा दिया, अब वो प्रोविजन वर्ड टू वर्ड मैं आज बता रहा हूँ, पेपर चेकर को भी याद नहीं होगा, ठीक है, बट पेपर चेकर हमेशा एक्सपेक्ट करेगा कि अगर मैं किसी प्रोफेशनल के पेपर चेक कर रहा हूँ तो वहां कमी नहीं चाहिए। आज अपन बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट वो चीज नहीं कर सकते कि कोई एक्सेप्शनल पार्ट हो, ठीक है सर। थर्ड पैराग्राफ में अपने पूरी केस स्टडी लिख दी, अपन ने पूरा समझा दिया। अब फोर्थ पैराग्राफ में आता है मेन सीन, जहां से मार्क्स बनते हैं, वो होता है कंक्लूजन पार्ट। ज्यादा लिखना कोई एक्सपेक्ट नहीं करता, 10th क्लास का चेकर भी 12th क्लास का चेकर भी ज्यादा कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। आपसे एक्सपेक्ट करेगा पेपर चेकर फोर्थ पैराग्राफ में आप क्या लिख रहे हो, वहां कंक्लूजन लिखना है, एज पर द प्रोविजन
आई स्टेटेड अबव, अगर आप बोलोगे तो मैं आपको अपनी चेकिंग में मतलब अपनी जो अपनी शीट भी निकाल के दे दूंगा मेरे भाई बहनों को। वहां पर आपको लिखना है एज पर द प्रोविजन आई स्टेटेड अबव, आई एक्सप्लेन्ड अबव दिस एंड दिस शुड बी दिस एंड आई वेरी थिंक सर प्रोफेशनल। ये चीजें प्रैक्टिस से आती है। सर बिल्कुल। हम प्रोफेशनल लोग हैं, प्रोफेशनल से कोई गलती एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, इस बात को अपने को समझना पड़ेगा। हम आईसीआई को नहीं कर सकते ब्लेम किसी भी चीज पे, भाई वो प्रोफेशनल बॉडी है, हमें प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। हम बच्चे नहीं रहे, अगर वो इतना सिलेबस रख रहा है तो आई थिंक वो उम्मीद कर रहा है, बिल्कुल। उस उम्मीद पे उतरना पड़ेगा, चाहे आपको बुरा लगे मेरे को भी बुरा लगता है सर, बट तो अभी 84 सर फीलिंग पता क्या हाँ होती है, मैंने सर हाँ 90 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करा था, वट एवर यू हैव रिटन यू गॉट फुल मार्क्स। फुल मार्क्स, और सेक्शन नंबर्स वो भी आपने कोट किए थे? एवरीथिंग सर। ओके। एंड द मटेरियल लाइक आरटीपी एमटीपी इज यस प्रीवियस अटेम्प्ट? सर, आई सॉल्व एवरीथिंग हाउ मेनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स सर। आरटीपी एमटीपी? पिछले 3 साल के आरटीपी, ओके पिछले 3 साल के एमटीपी, पिछले 4 साल के क्वेश्चन पेपर, ओके। आई सॉल्व एवरीथिंग सर। अभी रूटीन पे आएंगे ना अपन, शेड्यूल पे आएंगे तो आई थिंक पब्लिक समझेगी कि भाई इस बंदे ने इतना कैसे कर लिया, तो उस चीज का मेरे बिल्कुल पास बिल्कुल। आंसर है। अभी अपन रूटीन पे ही आ जाते हैं, तो क्या था जी आपका सर। रूटीन? सर रूटीन था सर, सुबह 3:15 पे उठना है तो उठना है, 3:15। 3:15 पे उठ के सर कॉफी पीनी है, ब्लैक कॉफी। मेरी कॉफी से नींद नहीं खुलती, बट कहते हैं ना कि भाई कुछ चीजें करनी पड़ती है, जो बड़ा बोलता है वो करनी पड़ती है। तो सर 3:15 पे ब्लैक कॉफी पीनी है अपने को, गैस जलानी नहीं आती थी सर, शायद पब्लिक हंसेगी, नहीं आती थी, क्योंकि मेरे परिवार ने मेरे को कोई मौका ही नहीं दिया कि भाई तू कुछ कर। तो सर लाइटर पे, बुआ जी का रहता, फूफा जी के यहाँ पर, यहीं पर ही रोहिणी साइड, तो सर वहां पर गैस जला के सर अपनी ब्लैक कॉफी बनाई, पी ली। अब ब्लैक कॉफी पीते पीते क्लास दिखता था सर, एक लेक्चर खत्म होता था 3 घंटे बाद, आई थिंक मैं फ्री हो रहा था 6:30 या मैक्सिमम 6:15 सर। उसके बाद मेडिटेशन। अब ओके। मेडिटेशन मेरे लिए उस टाइम पे बहुत बड़ा वर्ड था, बट आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक मेडिटेशन में क्या कितने? हाँ। सदगुरु है सर उनको, सर मेरा गांव एक्चुअली वृंदावन है, बाके बिहारी जी के पास, तो मैं तो कहते हैं ना ब्लड रिलेशन, वो मेरा जुड़ा हुआ था। तो सर मैं 3:15 बजे उठ के लेक्चर देखता था, एक लेक्चर के बाद सर मैं आई यूज टू डू मेडिटेशन करने के बाद उसके बाद थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, योगा वगैरह। अब सबको लग रहा मेडिटेशन का होगा, बता सकते हो आप क्या करते थे आप मेडिटेशन में? तो सर एक्चुअली एक ऐप है, सदगुरु की ऐप है, मैं सारे अपने भाइयों बहनों को बता देना चाहता हूँ, एक ऐप है सदगुरु की, फ्री ऑफ द कॉस्ट। उस पे जाओ, उस पे 10 से 20 तक एक्सरसाइज आती है, मतलब 10 से 20 तक आपके पास सेशन पड़े रहेंगे फ्री ऑफ द कॉस्ट, यू हैव टू यूज एंड ज्वाइन। तो सर मैंने वो ज्वाइन करी थी, और वहां पर एक बहुत बेसिक सी एक्सरसाइज थी कि आपको मतलब व्हेन यू आर इनहेलिंग यू हैव टू थिंक समथिंग, व्हेन यू आर एक्सहेलिंग यू हैव टू थिंक समथिंग, मतलब Inhaling आई एम like you नॉट are द getting बॉडी, something. आई एम द, हाँ। तो सर आई थिंक उस एक्सरसाइज में मेरे सारे दोस्त हंसते थे, सब हंसते थे कि भाई तू कहाँ चले गया, क्यों? जब खिलखिलाता बंदा अगर ऐसी चीजों पे जाता है सर, सब हंसते हैं। और मैंने उस टाइम पे मैंने कभी किसी को नहीं बोला, मैंने अभी ये भी कमेंट भी आ रहा है ईशा फाउंडेशन, यस ईशा फाउंडेशन, तो उस टाइम पे मैंने कभी किसी को नहीं बोला कि भाई नहीं नहीं नहीं, मैंने उस टाइम में हाँ यार मजाक चल रहा है, हाँ एंजॉय चल रहा है, क्यों? सर अपनी पर्सनैलिटी को कभी नहीं बुलाया मैंने, कभी कोई पार्टी, भाई आप सुन लेना सारे सीए स्टूडेंट, मैंने कोई पार्टी, कोई बर्थडे, कोई शादी, किसी का भी खुशी का माहौल कभी नहीं छोड़ा। आई ऑलवेज अटेंडेड दैट। जिस दिन आप अपने आप को भुला दोगे, आई थिंक उस दिन आप सब भुला दोगे। तो सर मेरा शेड्यूल सिंपल था, 3:30 बजे पढ़ने बैठना है, 7 बजे शेड्यूल खत्म करके एक्सरसाइज करनी है, मतलब योगा वगैरह, 7:30 बजे तक मैक्सिमम करके सर ठंडे पानी से नहाना है, सर्दी हो गर्मी हो, नहीं मरोगे भाई, नहीं मरोगे, ये भूल जाना, ठंडे पानी से कोई मरता है? कोई नहीं मरता। ये इंटरव्यू देखा था मैंने चेत्री का, फुटबॉलर, उन्होंने भी यही सजेस्ट किया था, नहीं मरोगे तुम सर ठंडे पानी से। मैंने नहीं सुना, मैंने कभी नहीं सुना, माँ की कसम मैंने कभी नहीं सुना, सुनना, मैं आज बोल रहा हूँ, यही वर्ड थे उसके। भाई नहीं मरोगे भाई, कुछ नहीं करना, टैप चलाओ बैठ जाओ, और जितना गंदा सोच सकते ना सोच लो, निकाल। सर 8 बजे पढ़ने बैठ गया, सर 8 से 11 का सेशन, सर 15 मिनट का नैप, 11:15 हो गए, 11:20 तक कॉफी वगैरह चाय वगैरह जो मेरी बुआ जी ने दी थी वो अमृत समझ के पी गया, कभी क्वेश्चन नहीं करा कि बुआ ये क्यों बनाया है, घर पे बात भी नहीं होती सर। आज बता रहा हूँ, आज कोई भी नहीं जानता सर, 2 साल मैंने फोन यूज किया, मेरे घर पे मेरी कभी पर्सनली बात नहीं हुई, मेरी बुआ को फोन करते थे, मैं उनसे बात करता। तो मेरा शेड्यूल सिंपल था, 3 बजे उठना है अपने को, 3:15 बजे कॉफी बनानी है, 7 बजे खत्म करना है, 8 बजे फिर पढ़ने बैठना है, 11 बजे तक छोड़ना है। सर मेरा सबसे पहला डर था कॉस्टिंग, आज मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। और ये देखो सर, और सुनो सर, पास करने के बाद भी, अभी सबको लग रहा हूँ ना मजाक कर रहा हूँ, अभी मेरे दोस्त यार भी इस बात को नहीं जानते हैं, मेरी स्टडी टेबल पे आज भी कॉस्टिंग की बुक है। तो कॉस्टिंग का आगे जाके अभी फैकल्टी का नाम भी आ सकता है, बिग सर फैकल्टी। इंटर में आशीष कालरा, और सर फाइनल में रोहन गर्ग। तो उनका कंपटीटर बनने का
कोई प्लान है क्या तुम्हारा? नहीं सर, कॉम्पिटिटर तो नहीं, बट मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी क्लासेस शुरू करूँ, और मैं चाहता हूँ कि अगर मुझ जैसा बंदा बन सकता है ना, तो भाई कोई भी बिल्कुल बन सकता है। बिल्कुल. A useful tip for you, you can start in ICI, like CA Tube in ICI conducting CA classes for free of cost. जी जी। That you should prefer because we students, like CA students, really want some kind of मैं तो चाहता हूँ सर कि मेरे को a teacher प्लेटफॉर्म मिल जाए। like that. आई So वॉन्ट द प्लेटफॉर्म, गिव मी द okay. प्लेटफॉर्म, Hmm. गिव मी द प्लेटफॉर्म, एनीवन। Have you used the CA Tube classes on YouTube that is conducted by ICI itself? सर एक्चुअली आई यूज्ड इन SPM, लॉ एंड कॉस्टिंग, Okay. जो So how ऑनलाइन was the मॉड्यूल्स आए हैं experience? सर, इट वाज ब्रिलियंट, बट Okay. देयर इज वन गैप, देयर इज वन ग्लिच Hmm. कि अपन सब बोल सकते हैं, मैं भी Hmm. सब बोल सकता हूँ। अगर आप बोलोगे किताब खोल के ये पेज पे बोल, मैं बोल दूंगा, क्या है वो सामने वाला बच्चा ग्रैब कर पा रहा है अपनी लैंग्वेज में, That is है important. ना। अभी सब फैकल्टीज का आई रिस्पेक्ट ऑल द फैकल्टीज, बट एक गैप है सर, 20 एग्जाम्स क्लियर कर रहे हैं, उसमें एक गैप पसंद आया मेरे को, मतलब समझ आया कि भाई सामने वाला समझ रहा है नहीं। That is important. जिस दिन सर हमारे कोर्स में फैकल्टी बढ़िया आ गए ना, बस सबकी ICAI भी छुट्टी हो डरेगा जाएगी. सर, सबसे बड़ा बिजनेस है ICAI भी डरेगा रिजल्ट निकालने का। बराबर. मैथ्स नहीं थी सर, आई गॉट द हाईएस्ट मार्क्स इन मैथ, 78। तो मेरे हिसाब से तो भाई अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी जाओ यार, सब जाओ। तो अभी अपन सीए इंटर का स्केड्यूल देख रहे हैं, जो 3:30 बजे आपका उठने का स्केड्यूल था, ठंडे पानी से नहाना, मेडिटेशन करना, और उसके बाद में लेक्चर्स देखते थे अपन ब्लैक कॉफी के साथ में उठने के बाद, और फिर आगे का दिन आपका कैसे चलता था? सर मेडिटेशन कर ली अपन, 11:30 बजे के 2 लेक्चर कर लिए। एक मेडिटेशन मैं का भी आप बताता हूँ आपको ड्यूरेशन बता कब दो, तक। कितने मिनट तक आप मेडिटेशन करते थे? लाइक हाफ एन आवर, 1 अब आवर, ये 10 चीज मिनट्स, मैं 15 क्लियर मिनट्स? कर दूं, अब ये चीज मैं क्लियर कर दूं सर सबको, कि मेडिटेशन का मतलब यही नहीं है कि आप सब भूल गए। मेडिटेशन का मतलब क्या है, सब याद करने के बाद भी आप उस चीज को समझ पा रहे हो। ये भी स्पीच सब सुनी सुनी लग रही है मेरे कि को. आप लड़ ये भी अभी जो पा रहे AIR हो। 1 है, जो यंगेस्ट AIR 1 है, उसने मेडिटेशन का यही चीज बताया था. मेडिटेशन इज नॉट लाइक दैट यू आर फॉरगेटिंग समथिंग. दीज नहीं आर सर, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, और मैं इस पे फोकस क्यों कर रहा हूँ मेडिटेशन पे, क्योंकि जो भी आप देखोगे, जो रैंकर है, जो टॉप कर रहा है, या फिर जो जल्दी से ये निकाल रहा है, तो वो माइंड को कंट्रोल करके रख रहा है. जो दूसरे सर बच्चे हैं, सिंपल सा फॉर्मूला है, दिमाग में कूड़ा बिठा लो, अगर आ रहा है बिठा लो भाई, मत भगाओ, भगोगे तो नहीं बचोगे, सर कहते हैं कैसे ना। होगा, बहुत भारी है ये चैप्टर, तो बहुत भारी है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है यार सर, तुम इतना कम कहाँ, टाइम है और मैं फेल हो रहा हूँ बार बार, अब वापस मैं कैसे पास हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा सर, मैं अटेम्प्ट स्किप कर रहा हूँ, मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट दूंगा सर, मेरे फैमिली में इतना टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही है, ये सारी की भाई सारी चीजें जो मैं भाई डील करता हूँ ना, ये सारी की सारी डीले, जो भी सिचुएशंस आ रही है, उन स्टूडेंट्स का सिंपल सा यही रिजल्ट निकलता है, अटेम्प्ट, क्योंकि माइंड अरे कंट्रोल यार में नहीं. भाई, माइंड आपका है या किसी का है, किराए पे लिया है क्या माइंड? और जो मैं कह वही रहा हूँ दूसरी साइड में कि कूड़े से क्यों डर रहे हो सर, मैं कभी नहीं डर रहा, मैंने आज तक सर मेरे जीवन में सब आए हैं, मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा भाई मैं नहीं कर सकता। अबे मेरा तो कूड़ा है, तुम नहीं संभालोगे तो कौन। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि सब भूल जाओ, मेडिटेशन का मतलब क्या है, यू आंख बंद करी, ये आ रहा है हाँ ओके है, कर रहा है, ये आ रहा है ओके है, किसी को धक्का नहीं देना। मेडिटेशन का सिंपल सा मतलब है कि अपने आप को पहचानना बहुत जरूरी है। मेडिटेशन को ये मत समझो बैठ गए सब भूल गए, नहीं भाई नहीं होता। सुनो, अगर आप समझ रहे हो ना 1 महीने में भूल जाओगे, नहीं भूल पाओ। मैं सोच रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब ये, आज मैं कुछ बन गया ना सर, मेरा तो सपना था कि मैं बता पाऊँ, और मैं तो अब भी कहता हूँ कि भाई मेरे पास आओ, खुले दिल से आओ, मैं अपने आप तरीके से समझाऊंगा। मेडिटेशन का मतलब है आंख बंद करी कर ली, अपने आप को देखने का मतलब। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि अपने आप को छोड़ के भाई, नहीं सर, मेरे को भी 6 महीने लगे हैं अपने आप को भुलाने में, 6 महीने लगे हैं। उस 6 महीने में मैंने मेडिटेशन कभी भी नहीं छोड़ी, उस 6 महीने में मैंने अपने आप को देखा, हाँ ये था ये था ये था, उसके बाद जाके वो पार्ट आया कि भाई ये हूँ। और भाई अभी एक पार्ट पे मैं और आता हूँ, मेडिटेशन का अपना क्वेश्चन था कि कितने मिनट तक आपका मेडिटेशन चलता था, ठीक है, वो एक ड्यूरेशन बताना, और एक वो टिप बताना जो बच्चों के लिए आपको लगता है कि ये अगर मेडिटेशन प्रैक्टिस अगर ये करे तो उनको हेल्प करेगा, क्योंकि काफी बच्चे हैं जिनको लगता है वो डिप्रेशन में, एक्चुअल में डिप्रेशन में होता है, बहुत अलग चीज है, और वो डिप्रेशन में है तो डिप्रेशन की मेडिसिन से वो डिप्रेशन क्योर नहीं होता, जितना अगर अपन ये मेडिटेशन वे में अगर जाके उसको फील करें और रियलाइज करें, तो अपन हो सकता है कई हद तक उसको कंट्रोल करके खत्म भी कर सकते हैं, क्योंकि काफी सारे एग्जांपल है जिसमें कैंसर तक क्योर हुए हैं, हाँ बिल्कुल मतलब इन टाइप्स की प्रैक्टिस है। तो आपका क्या था, क्योंकि आपने एक टर्निंग पॉइंट बताया था, जैसे गैम्बलिंग टाइप का हो गया, अलग सिचुएशंस हो गई, जिस सिचुएशंस में आपको, आपने शायद कर्जे की भी बात की थी, डेप्थ वो भी आपके ऊपर था, तो ये सारी सिचुएशन क्या डिस्ट्रैक्ट करती है, जो भी स्टूडेंट है उसके माइंड में एक तो ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही है, एक्सटर्नल जो फैक्टर है वो प्रॉब्लमेटिक उसको करते हैं। अब आपने फोन बंद किया होता
होता होगा तो शायद हो सकता है वो रीजन होगा, डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा आ गए होंगे आपके ऊपर, परेशान करने वाले लोग आपके ऊपर बहुत ज्यादा आ गए होंगे, तो एक ही सॉल्यूशन आपको दिखा कि यार ये तो मेरे को यहाँ से एक बार अंडरग्राउंड होना पड़ेगा। तो हो सकता है उस रीजन की वजह से आपने फोन बंद किया होगा 2 साल तक, ताकि कोई भी आपको परेशान नहीं कर सके, कांटेक्ट नहीं कर सके। फिर आपने ये मेडिटेशन वाली जर्नी, मोटिवेशन कहाँ से आया मेडिटेशन का, किसने मोटिवेट किया कि भाई ये ट्राई कर, तो ये चीज आपने शुरू की होगी। और शुरू करने के बाद में क्या किया जिससे वो डिस्ट्रैक्शन से आप फ्री हुए, और पढ़ाई में जो मिलिट्री वाला आपने सिस्टम बताया, करना है तो करना है, और वो माइंड से थॉट्स हटाने हैं तो हटाने हैं। मैं आपको ये सब सिंपल सा स्क्रैच बताता हूँ, मैं सबको सिंपल सा स्क्रैच। क्योंकि मैं भाई जहां तक देखो, समझ रहा हूँ, मैं पूरी स्टोरी समझ चुका हूँ आपकी। अगर आप ठीक है? परेशान हो गए ना, हम्म, अगर आप परेशान हो गए हाँ, तो भाई देखो, गलती अगर इंसान ना करे ना तो वो भगवान बन जाए। हम्म, भाई प्लीज इस बात को छोटे भाई की तरह, भाई जो भी देख रहा है सबको समझो, मेरी छोटी बहन सब जो भी देख रहे हैं, गलती नहीं करोगे तो नहीं बनोगे, सारी गलतियां कर लो, पर अगर कुछ ज्वाइन कर लिया ना तो उसे पूछ लो। ऊपर वाला भी कहता है कि बेटा मुंह दिखाने लायक आइए ऊपर जब आएगा, ये मुंह मत लेकर आइयो कि भाई बच्चा बनाया था कर दिया, नहीं। अगर हर दिन मिल रहा है ना, ऑलवेज बी थैंकफुल, ऑलवेज बी थैंकफुल। यार कर्जा किसका नहीं है, कर्जा ऊपर वाले का, हमारे ऊपर हर दिन दे रहा है हमें, इतना अच्छा परिवार दे रहा है, इतना अच्छा पैसा दे रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि सर हम बहुत लकी हैं कि आज मेरे ऊपर सर पे छत है, किसी ना किसी ने तो गवाया होगा, तो हम क्यों नहीं भाई, हम क्यों नहीं गवा दो ना यार, गवा दो ना। सब कहते हो कि बाप का ये पैसा खा चीजें रहा है, समझ बाप गए, का ये पैसा चीजें खा रहा समझ है, गए बाप का अपन। पैसा खा रहा है, बाप का पैसा खा रहा है। अबे यार हमारे बच्चे भी तो बोले बाप का पैसा खा रहे हो, बाप बनो ना। और सर मैं सही बताऊं सर, सिंगल चाबी नहीं है कहीं, प्लीज सर। अपन प्रैक्टिकल चीजों मैंने पे भी ही बात थॉट कर रहे हैं। हाँ, सर, हाँ, हाँ, मैंने पूरी जर्नी में सर 2019 में ज्वाइन करा, 2024 में पास आउट हुआ, मैंने सर कभी किसी की चाबी नहीं ढूंढी। किसी की कहानी हमारी तरह नहीं हो सकती। डिप्रेशन इज ओके, एवरीथिंग इज ओके, मेडिकेशन इज समथिंग कि वो हमेशा स्केप्टिकल कर देती है आपको, आप सो जाओगे तो सुबह उठ के व्हाट इफ अगर मेडिकेशन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, देखो जो हो गया दिमाग में रखना बहुत जरूरी है, और जो आप कर रहे हो उसको करते वक्त दिमाग में रखना जरूरी नहीं है। ये मैं जानना ये चाहता हूँ सर, ये सारी ये मैं बताना बातें माइंड में आई तब। हाँ, सर, ये माइंड में तब है जब कहते हैं ना कि बाप का पड़ता है ना, वो थप्पड़ पड़ने के बाद में तो ये सब चीजें माइंड में आ सर गई है कि अब कुछ करना है। ठीक है, वो फाउंडेशन के टाइम में था, फाउंडेशन एक अटेम्प्ट में निकाल दिया, फिर जो 2 साल फोन बंद रहा, तो वो बंदर, हो अरे सर मैं सकता है। बताता हूँ, कोविड की बताता हूँ आपको, कोविड की बताता हूँ। हाँ, अब फैमिली भी देख रही है, मैं फैमिली को भी बताना चाहता हूँ, बता नहीं मेरी फैमिली को। तो सर रोहिणी वेस्ट का मेट्रो स्टेशन, मैं घर से मिलने आया था घर वालों से, मास्क यहाँ तक था, सर थोड़ा सांस लेने के लिए मास्क निकाल लिया, पुलिस वालों ने फोटो खींच ली। उस टाइम फोन नहीं सर, बैग में टैक्स की बुक थी और मेरा एग्जाम था सीए इंटरमीडिएट का सेकंड ग्रुप का। फोटो खींच ली तो मेरे रिक्शे वाले ने मेरे से कहा कि भाग जा। सर मैं भाग गया और मेरे पीछे 2 पुलिस वाले भाग रहे हैं। तो मैं भाई कहाँ भागू, मैंने भगना है, अब भगना है घर वालों को बता, क्योंकि सर मैंने ना जब से अपने सर पे जिम्मा लिया तब से घर वालों को परेशान करने की कभी सोची नहीं। और सर अभी कमेंट भी आ रही है, 500 रुपए वाली मेरे दोस्त की कमेंट आ रही है, सब जानते हैं। सर मैं भागा, बहुत लंबा भागा, उसके बाद पुलिस वाले ने मुझे केस था क्या ये? सर केस था, कोविड का टाइम था, हाँ, मास्क नीचे करते थे तो फोटो खिंचती थी और अच्छा 500 रुपए का चलो जुर्माना। अच्छा, ठीक है, मतलब सिंपल सा क्राइम है, कोई बड़ा क्राइम नहीं है। ठीक है। क्राइम है, अभी सुनो क्राइम है। हम्म, भगा, पुलिस वाले ने बिठाया, सर मैं बीच में बैठा हूँ, पीछे पुलिस वाला, आगे पुलिस वाला, और तीनों बिठा के मुझे पुलिस स्टेशन लेकर जा रहे हैं। और मैं उनसे कह रहा हूँ कि भाई मेरे पे फोन नहीं है। कह रहे क्या करता तू, भग क्यों रहा था, चोर है तू। मैंने कहा सर मेरा बैग खोल के चेक करो, मेरे बैग में एडमिट कार्ड है, मेरी किताब है, और मेरा एग्जाम है 3 दिन बाद। सर मेरा डीटी का एग्जाम था, आपका मैंने कहा एग्जाम है, आप प्लीज मुझे छोड़ दो। उस टाइम पे डीटी आईडीटी 70 और 30 का होता था, 30 का आईडीटी और 70 का डीटी। सर वो ले गए थाने में, मैंने कहा मैं किसे फोन करूँ, पापा जी को करूंगा तो वो परेशान हो जाएंगे, और किसी को कर नहीं सकता। सर मैंने अपने दोस्त को फोन करा, उत्कर्ष है, मैंने फोन करा, भाई कहाँ है, उसने बोला सर यहाँ हूँ। मैंने कहा यार 500 रुपए चाहिए, और मेरे हिसाब से सर उस हिसाब पे मेरे हिसाब से 500 रुपए ऐसे होते कि भाई निकाल दे। सर मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा यार क्या करूँ। सर मैंने दूसरे दोस्त को फोन करा, सर वहां पर मेरे को छुड़ा कर ले गया थाने के बाद। वहां मेरे को समझ आया कि नहीं यार अब गलत करने से डर लगता है। भाई आपने गलत कर दिया ना सर, आपका क्वेश्चन सिंपल था, अगर आपने गलत, भाई मेरी पब्लिक आपने गलत कर दिया, एक्सेप्ट कर लो, अब गलत हो चुका है, बदलना है ना। एक्सेप्ट है, सीए बिल्कुल इज नॉट दैट, सीए इज अ जर्नी ऑफ अ लाइफ, प्लीज प्लीज बिल्कुल। प्लीज, दैट इज इम्पोर्टेंट। भाई अगर ज्वाइन कर लिया ना, अपनी नाक और मुंह सर मेरी मुंह तो नहीं है बट मुंह चुप पर रखो भाई, है आ गई अभी। मुंह चुप पर रखो भाई, बहुत कुछ खोना पड़ता है, सब कुछ सर, दोस्ती यारी परिवार, सर मैंने सब छोड़ा है। और सर मेरा तो अब रूटीन ऐसा था मैं सर, वापस दिन में ना मैं बैकवर्ड लेके खाने जाता से हूँ। पहले सर, मैं खाने से पहले सोचता था कि यार नींद तो नहीं आएगी, यार खा लूं, लिमिटेड। यार मैं कर लूं। सर दिन में दो कितने बजे रोटी के खाना हिसाब खाते थे से आप मेरा शाम? सर
मेरा खाना होता था दोपहर में 1 बजे, उसके बाद सर डायरेक्ट होता 8 बजे, पूरा शेड्यूल कंप्लीट सर। 8:30 के बाद भाई सुन लो सारे, जो बोलते हैं ना रात में उठना जरूरी है, हाँ 8 बजे के बाद पढ़ना जरूरी नहीं है। अपना आधा दिन खत्म कर दो जब दुनिया उठ के जा रही है। बिल्कुल। और सर मैं भी शेयर कर दूंगा आपके पेज पे, शेयर करूंगा मेरा शेड्यूल, मैंने सारे पेज छुपा रखे हैं अपने, सब शेयर कर। रात में पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन वो रात जो पढ़ने वाली है वो 3 बजे के बाद की होनी चाहिए। बिल्कुल मतलब आप बिल्कुल सो जाओ, बिल्कुल। रात को पढ़ो, लेकिन वो रात का टाइम 3 बजे के बाद का, जो ब्रह्म मुहूर्त अपन उसको बोल सकते हैं, तो वो जो टाइमिंग है, अगर वो मिलिट्री वाला कि भाई उठना है तो उठना है, ठंडा पानी है, नहाना है तो नहाना है, अरे जो भी है, मतलब एक सर, डिसिप्लिन बना दो, ये करना है तो करना ही है। मूड है या नहीं है, मूड को साइड में रखो। जैसे जिम में जाने का मैं जो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता हूँ, तो उनको यही बोलता हूँ, जिम अपन जाते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, स्टार्टिंग में तो बहुत बोरिंग लगता है, फिर भी अपन वेट लिफ्टिंग करते रहते हैं, मूड हो या नहीं हो फिर भी जा रहे हैं, तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली अपन में वो कैपेबिलिटी आ जाती है। जैसे इफ वी वांट टू लाइक हैवी वेट, इफ वी वांट टू पुट एनी हैवी वेट लाइक 50 kg 100 kg, स्टार्टिंग में तो 10 kg 20 kg वो भी हैवी लगेगा अपन को, वो भी नहीं कर सकते, लेकिन धीरे धीरे डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी अगर वो चीज फॉलो करे तो ये सब चीजें वार्म अप लगने लग जाएगा बाद में एक टाइम बाद। सर तो एक बात आपका भी जो बताऊं, डिसिप्लिन जब स्टार्टिंग में आपने बनाया था, जैसे 3:30 को, मैं ये मान के चलता हूँ स्टार्टिंग से ये वाला डिसिप्लिन आपका नहीं था। एक पॉइंट आया जब आपने ये फॉलो करना शुरू किया, तो वो पॉइंट कब था, कब आपको ये फिर एक वार्म अप लगने लग गया कि हाँ अब ये मेरे लिए इजी हो गया? अरे सर मैं तो कह रहा हूँ कि मैं तो अब भी बोल रहा हूँ भाई, मैं कर सकता हूँ सब कर सकते हो, प्लीज जाओ भाई, प्लीज तोड़ो अपने आप को। एक टाइम आता है आप ज्वाइन कर लोगे आग में, कहते हैं ना अनार जलता है बहुत खतरनाक फटता है, उसके बाद ये वो साढ़े अनार तीन साढ़े अकेले तीन रहते। उठने का मोटिवेशन क्या था, मतलब कब स्टार्ट सर किया, कब आग दिमाग में लगा कि नहीं लगती थी 3:30? यूं, सर आग लगती थी, वो पापा का चांटा पड़ा था ना यूं, वो आग। अच्छा, सर उसके बहुत बाद से अगर बस वही आग, मतलब सर बोलने अगर, वाला कोई नहीं था। अरे सर कितने पॉइंट होंगे, मैं कह रहा हूँ जिसने पैदा करा, जिसने सब आपको बना दिया, छत पे सर दे दी, हम्म, सर पे छत दे दी, हम्म, यार तुम्हें क्या मोटिवेशन चाहिए भाई? परिवार हमारी आस में बैठा हुआ है, हमारे परिवार ने हमें बनाया है, मेरे हिसाब से अपना वक्त है, बना दो भाई। ये क्या मोटिवेशन ढूंढते हो सारे तुम? मार्गदर्शन बहुत कितना है। लोगे मेरे हिसाब से सर? मेरे हिसाब से मोटिवेशन सर 20 दिन चलती है, 30 दिन चलती है, एक दिन आता है यार थक गया अब नहीं हो रहा, सर मेरे डिसिप्लिन दिमाग इज से भी बेटर देन आई, मोटिवेशन। हाँ। सर मेरे दिमाग में अब भी चीज आई हम्म, थी यार नहीं हो रहा, मैंने कहा हम्म, बोल तो नहीं सकते डार्लिंग, मैंने कहा भाई तोड़ना है, तोड़ना है, हम्म, मैं नहीं देखना। अब ये किताबें हैं, अब ये किताबें बनाएंगी, और सर किताबों को कभी नहीं छोड़ते, देखो आज भी बनने के बाद भी सर मैं रोज 4 से 20 पेज में पढ़ के सोता हूँ। और सर आज भी फाउंडेशन की किताब मैंने अपने सीने से लगा कर रखी है, मेरे रूम में मेरी अलमारी में रखी हुई है। भाई मोटिवेशन कब तक ढूंढोगे? मैं इतना कहना चाहता हूँ, सबसे कहना चाहता हूँ भाई, क्या मोटिवेशन लोगे, क्या लोगे? माँ बाप बैठे हुए हैं, तुम्हारी कोई भी करना है तो करना है। नहीं है, तुम सब भूल जाओगे। सर आज अगर मैं फेल होता ना, मैं 10 जगह जाके अपना मन मिला रहा था, माँ बाप नहीं मिला पाते, माँ बिल्कुल बाप से बिल्कुल। बड़ी, परिवार फेल से होने के बड़ी बाद में मोटिवेशन। सबसे बड़ा फेलियर है जो पेरेंट्स को ही लगता है, भाई बच्चा वो बोल नहीं सकते, कॉल नहीं कर सकते किसी को, भाई क्या रिजल्ट रहा, सर फोन कितने नहीं आ बार रहा है, रिजल्ट आया? फिर भी वो जले में 11-15 पे नमक रिजल्ट छिड़कते आया हैं, भाई क्या रहा रिजल्ट, तो वो बोलते हैं ना सर। भाई 11, नहीं दूंगा। 11/8 या 11/10 पे रिजल्ट आया था ना, मेरे पापा जी 8 बजे सीए ऋतिक के नाम का केक लेवा के फ्रिज में रख दिया था। एडवांस में। वो मैनिफेस्टेशन है ना यार, बिल्कुल अपन तो बिल्कुल कुछ भी बिल्कुल। नहीं है, अपन तो कुछ भी नहीं कर रहे। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आते हैं अपन। ये तो स्टूडेंट ने समझ लिया है, मोटिवेशन को उसकी कोई जरूरत नहीं है, डिसिप्लिन होना चाहिए। अब और डिसिप्लिन पे स्टेप बाय स्टेप आता हूँ मैं। क्या जर्नी रही, अब जैसे आपका जो मोटिवेशन आप मेडिटेशन का बोलते हो, तो मेडिटेशन का आपको किसी ने गाइड किया कि ये मतलब आपको कैसे पता चला ये ऐप है, और गाइडेंस फैक्टर क्या था, कब से आपने स्टार्ट किया था, तो वो एक फैक्टर आप बता दो। तो सर एक्चुअली मैंने ना हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हम्म, हरे कृष्णा हरे राम हो उससे सकता स्टार्ट है करा था। उस दिन आपका डिप्रेशन वाला फेज हो। हाँ बिल्कुल सर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ भगवान मुझे नहीं, भाई हुआ है यार, हाँ। टूट के ही बनाऊं, कहते हैं ना कि जब तक लेंटर टूटता नहीं तब तक लेंटर डलता नहीं, तो समझ टूट गए, के ये ही बना। सारे तो सारे सर वहां से मोटिवेशन मिला, समझ गए। तो हाँ। सर वहां से मिला, उसके बाद फिर बहुत रैंडमली वीडियो आई मेरे फोन पे, उस टाइम मैं फोन यूज करता था फाउंडेशन क्लियर करने के बाद, सर वहां से आई कि भाई अपने को सदगुरु को देखना चाहिए, फिर सदगुरु की वीडियो सुनी। हम्म, तो सर आज भी मुझे याद है 7 मार्च, हम्म, सर मेरे लिए 7 मार्च इतनी बड़ी डेट है ना, मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, हम्म, मेरे और मेरे पार्टनर के भी है, तो ओके। और शिवरात्रि भी थी उस दिन, तो हम्म, सर मैं उस रात बहुत जगा, पूरी रात जगा। हम्म, तो सर वहां से मेरा फेस ऐसा शुरू हुआ, मैंने एक रात देखी, मैं भाई अब बोलता हूँ, अगर किसी को लग रहा हो ना मुश्किल हो, भाई सुन लेना सारे जो भी 60 लोग हैं सब सुन लेना। शिवरात्रि के दिन अभी आ रही है मार्च में, महाशिवरात्रि के दिन सदगुरु जी की पूरी रात लाइव चलती है, हम्म। ईशा फाउंडेशन की, वो सुन लो। उसके बाद सब मेरे जगह सर वहां ये से जगह तो ये सीए फाउंडेशन के टाइम में स्टार्ट हो गया था या फिर सीए बाद में इंटरमीडिएट था, के टाइम?
ये इंटरमीडिएट, Okay. ये फाउंडेशन में तो पापा के चाटे थे, हाँ, उसके बाद फिर सर स्पिरिचुअलिटी के चाटे लग गए। स्पिरिचुअलिटी, बिल्कुल बिल्कुल। और स्पिरिचुअलिटी में फिर आपका डिसिप्लिन बन गया। बहुत ज्यादा। जो स्टार्टिंग फेज था, अब आप अपना रूटीन कंटिन्यू करो, क्योंकि ये पॉइंट मेरे लिए थोड़ा अलग पॉइंट था। ठीक है। मैं तो सर कह रहा हूँ कि हमारी बॉडी है, तुम क्यों समझ रहे हो किसी और की बॉडी है? जैसे मोल्ड करोगे ना वैसे मोल्ड हो जाएगी। सबका अलग अलग वे है। हाँ एज पर मी एंड एज पर यू, व्हाट यू आर सजेस्टिंग एंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज देयर आर इनफाइनाइट वेज एग्जैक्टली, to reach a particular एग्जैक्टली, destination. एग्जैक्टली, So make your own way, एग्जैक्टली, and you have made it. So same एग्जैक्टली। way, the students, if you believe that you can do it, एवरीवन, you can achieve it, you can find your own way. But एवरीवन, you एवरीवन। have to keep a faith, blind faith that you will achieve it और with मेरे the भाइयों discipline. बहनों कहीं भी फंसो, मैं हमेशा यहाँ हूँ। और बताना, अभी मैंने आपका स्पिरिचुअल का रूटीन, सर ऐसा टाइम देखा है 2 साल तक। अभी मेरा अब फोन आपको बंद हो थोड़ा शॉकिंग जाएगा, लगेगा। अभी मेरा फोन बंद हो जाएगा, 5% का बैटरी है और चार्जर अभी मेरे को ढूंढना पड़ेगा। तो अभी अपन रूटीन पे आते हैं। क्या रूटीन था आर्टिकल शिप का? तब तक मैं चार्जर ढूंढता हूँ मेरा फोन का। हाँ सर, ढूंढो, हाँ, कोई बात बिल्कुल बिल्कुल। नहीं। क्या है? कमेंट। सो ये अभी ठीक है, अभी यू कंटिन्यू। तो सर अब सबको हंसी आने वाली है सर, मेरा ग्रुप 2 क्लियर हुआ इंटर का। अब आप आर्टिकलशिप जर्नी पे आ गए सर, हो गया। तो सर मेरे को अभी याद है मेरी ज्वाइनिंग डेट थी केपीएमजी में 29 अक्टूबर 2021। तो सर मैंने 1 महीने तक वेट करा। मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ एक बार। केपीएमजी में ज्वाइनिंग डेट थी, ठीक है। अब केपीएमजी में क्या रेज्यूमे कब सबमिट किया, क्या था वो प्रोसेस जिसमें आपको ज्वाइनिंग का अपॉर्चुनिटी गुड मिला? क्वेश्चन। हाँ। तो सर एक्चुअली क्या हुआ, मेरा रिजल्ट आया था 14 या फिर 15 सितंबर को। हाँ। तो सर उसके बाद क्या हुआ कि क्लियर हो गया अपन। तो मैंने कहा भाई बिग 4 में जाना है। कोई फ्रेंड सर्कल नहीं। अब कहते हैं ना कि बिग 4 में रेफरेंस से मिलता है, भाई नहीं मिलता, भूल जाओ, भूल जाओ। बिग 4 इज नॉट समथिंग यू आर अचीविंग टू, नहीं। बहुत बड़ी बातचीत, बहुत अपने को बहुत ऊपर जाना है मैथ करने के बाद। तो सर क्या हुआ कि उस टाइम पे आर्टिकलशिप पे एक टेस्ट चलता था, मतलब लिंक्डइन पे एक आर्टिकलशिप का टेस्ट चलता था सर, वो मैंने दे दिया। मतलब हाँ, लिंक्डइन पे एक लिंक आता था। हाँ जी, हाँ जी, केपीएमजी ने वही निकाला था वो। मैंने उस पर टेस्ट दिया। वेब के ऑन करके होता है, उसमें इंड-एएस के क्वेश्चंस होते हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, ऑडिट के, टैक्स के, सब चीजें होती हैं सर। वो मैंने कर दिया था 20 सितंबर या फिर मैक्सिमम 25 सितंबर को मैंने वो एग्जाम दे दिया था। उसका कोई रिवर्ट नहीं आया सर। 10 अक्टूबर हो गई, 15 अक्टूबर हो गई। क्लियर्ड योर सीए इंटर बोथ ग्रुप और यस यस यस, बोथ ग्रुप। ओके। तो सर हाँ जी, हाँ जी। तो उसके बाद मैंने सर वो एग्जाम दिया। उस एग्जाम देने के बाद आई वेटेड एक्चुअली मैक्सिमम फॉर 15 to 20 डेज। तो 10-15 अक्टूबर हो गई। तो मेरे को किसी ने बताया कि भाई लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2021 है, इफ यू वांट टू एलिजिबल फॉर May 24। ओके, टू ज्वाइन द ठीक है सर, आर्टिकल से, या एग्जैक्टली एग्जैक्टली सर। 20 अक्टूबर हुई, 21 अक्टूबर हुई, 22 अक्टूबर हुई। मैंने कहा यार कॉल तो नहीं आने वाला, मैं भूल भी गया था एग्जाम देके एक्चुअली। तो मैं ज्वाइन करने जा रहा था नोएडा सेक्टर 62, नागराजन करके एसोसिएट्स है सर। उससे 1 घंटे पहले मेरे पास एक कॉल आता है एचआर का, और मेरे को नहीं पता, मैं भूल गया एग्जाम देके। भाई कोई आर्टिकलशिप का एग्जाम दिया था। और इसमें कोई दोहराई नहीं है कि वो मैं बोल सकता हूँ, खुला बोल रहा हूँ, तो आई थिंक देयर इज अ विजिबिलिटी ऑन दैट थिंग्स। तो मेरे पे कॉल आया कि एक्चुअली वी आर कॉलिंग फ्रॉम केपीएमजी। मैंने कहा हाँ जी। तो मैंने कह रही आपने एक एग्जाम दिया था एंड यू हैव क्लियर्ड इट, तो इफ डू यू वांट टू जॉइन केपीएमजी गुड़गांव इन स्टैट ऑडिट? मैंने कहा हाँ जी, आई वांट टू श्योर। तो कह रही ओके, आपने एक एग्जाम दिया था सर। मैं तो भूल गया क्योंकि 1 महीने पहले वो उसमें हडल इतनी रहती है कि भाई अपने को कुछ चाहिए। तो मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा हाँ दिया था। चाहे मैंने झूठ बोल दिया, हाँ दिया था। तो कह रही हाँ जी, यू आर शॉर्टलिस्टेड एंड योर पार्टनर राउंड इज अराउंड, मतलब मैक्सिमम 25 to 26 अक्टूबर। ओके। मैंने कहा ओके, आई एम वेटिंग सर। मैंने कॉल काट दिया और वहां पर भी हाँ पार्टनर राउंड। तो सर मेरा कोई कॉल नहीं आया सर। मेरे पास कॉल आता है 20 अक्टूबर। ओके, एंड द लास्ट डेट टू जॉइन द आर्टिकल शिप वाज 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर। ओके सर मेरा पार्टनर राउंड हुआ। उन्होंने मेरे से 2 इंड-एएस के क्वेश्चन पूछे, इंड-एएस 2 दैट इज The language was English or Hindi English mix? No, but मतलब the introduction language is English. Then afterwards we shifted to the Hindi. Okay. Obviously there is a Comfortable. comfort always. और बिग 4 में हमेशा कंफर्ट होता है, राइट? तो सर मेरा इंटरव्यू हुआ, तो उन्होंने मेरे से इन्वेंटरी का क्वेश्चन पूछा, कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर एंड ऑल। और मैंने सर सब बता दिया, जो मेरे को आता था मैंने बता दिया।
किया, कह रही ओके वी विल गेट बैक टू यू। Okay. मेरे पार्टनर ने बोला वी गेट बैक टू यू। सर मेरे पास 30 अक्टूबर को कॉल आया Okay. कि यू आर सिलेक्टेड। Hmm. मैंने कहा जी ओके। तो कह रहे प्लीज शेयर योर पेन। अब सर हंसना Okay. मत, सर मैंने पेन ही नहीं था। Okay. पेन बना ही नहीं था। तो मैंने कहा पेन क्यों चाहिए? हम्म। मैंने कहा पेन क्यों चाहिए? कह रहे सैलरी अकाउंट खोलना। मैंने पापा का दे दूं? हम्म। चले सैलरी अकाउंट तो आपका खोलना है, पापा को भी दोगे? सर मैंने पैन के लिए अप्लाई करा, मैं सिलेक्ट हो चुका था, केपीएमजी में सिलेक्ट हो चुका। मैंने कहा पैन पापा का दे देता हूँ। कह रहे नहीं सैलरी अकाउंट तो आपका खुलना है। तो कह रही अपना दे दो। मैंने कहा जी पैन ही नहीं है। हम्म। वो एचआर बहुत सपोर्टिव सर। तो उसके बाद सर मैंने पैन के लिए बोला, वो मांग रहे थे आधार नंबर। अब आधार अपडेट होना चाहिए। सर मेरा आधार अपडेट नहीं। और क्या तारीख होगी? 3 नवंबर। मैंने कहा ऑफर लेटर वो रिलीज नहीं करते अनटिल अनलेस जब तक आपका पैन नंबर अपडेट ना। तो मैंने कहा ओके मैं अपना आधार नंबर अपडेट कर लेता हूँ। सर मैंने 3 नवंबर को अप्लाई करा, मतलब ऑनलाइन अप्लाई कर दिया आधार अपडेट कराने के लिए। और मैंने साथ के साथ पैन भी ऑफलाइन अप्लाई कर दिया। मेरे मतलब सराउंडिंग्स में मेरी दीदी थी, वो पैन डिपार्टमेंट में ही थी। सर पैन तो नहीं आया, मेरा आधार अपडेट होकर आ गया। अब जब मेरा आधार अपडेट होकर आ गया और मैंने पैन ऑफलाइन अप्लाई कर दिया, तो मैं पैन ऑनलाइन भी अप्लाई नहीं कर सकता। और वहाँ एचआर कॉन्टिन्यूसली कॉलिंग कि भाई आप क्या हैं क्या नहीं। मैंने कहा मैम प्लीज मेरा ऑफर लेटर सोच रहा था यार, वो क्या सोच रहा है, केयरलेस पर्सन पूरा, मतलब यू वर लाइक टोटली केयरलेस पर्सन दैट टाइम। टोटली आधार पेन कुछ नहीं। एंड द बिगेस्ट थिंग इज यू हैवंट जॉइंड योर आर्टिकलशिप। एग्जैक्टली मैं तो कह रहा हूँ सर, कहते ना what was in your mind that you haven't joined any articleship? Either you were confident that you will surely join in the big four KPMG, or what was the plan? What was running in your cooking in your mind? nothing is You cooking were in to my lose your कहते ना 6 month. Yeah. मैं तो कह रहा हूँ टाइम विल कम ऑन इट्स टाइम, बट Yeah, वी it's कैन time, ब्रिंग इट but we should be responsible that we should join any articleship. Yeah. एग्जैक्टली। तो कॉल आया, मैंने कहा जी मैंने आधार अपडेट होने के लिए डाल दिया है, आप प्लीज मेरा ऑफर लेटर रिलीज कर दो। तो आई थिंक सर दिस इज माय बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। आई थिंक कहते हैं ना ऊपर वाली की जब कृपा बरसती है ना जबरदस्ती तो कोई भी नहीं है। हाँ भाई, जो भी है तेरे को बेस्ट ही तेरा मिलना है, तू हाँ, कर, तू ले। तेरे लिए बेस्ट बना है तू कर। सर एचआर ने बोल दिया कोई बात नहीं, आप अपना पैन बाद में दे देना। दे दिया सर, रिलीज हो गई। सर वहां से मेरी आर्टिकलशिप बिग फोर में शुरू हुई। एंड आई थिंक सर आई प्राउडली कैन से दैट आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट कंपनीज, नॉट इवन इन इंडिया, Yes, it is. even around the globe. Worldwide, yeah. So other thing what I have observed is जो स्ट्रेस लेते हैं ना बच्चे, सर मेरी आर्टिकलशिप ज्वाइन करनी है या फिर मेरे को ये काम करना है, ये अब तक नहीं हुआ तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। तो उसके लिए ये है, मेरा भी कई हद तक मैं पिक्चराइज कर सकता हूँ मेरी जो इमेज तुम्हारे अंदर सिमिलरिटी, काफी चीजें लोड नहीं लेते, अपने आप हो जाएगा, होना होगा उस टाइम में इमीडिएटली। लास्ट डेडलाइन होती है, अपना काम उस टाइम में एक्टिवेट हो जाता है, वो हो जाता है। तो इस टाइप से अगर स्ट्रेस फ्री रहोगे, टेंशन फ्री रहोगे, तो जो भी आपकी लाइफ में होना होगा आपके साथ में वो बेस्ट ही होगा। क्योंकि जो भी सर मैं कह रहा हूँ कि मैंने भी अब तक जो एक्सपेक्ट किया था उससे बेस्ट ही होगा। मैं तो कह रहा हूँ भाई तुमने मेहनत कर ली ना भाई, तुमने मेहनत कर ली। मेहनत भी नहीं चाहिए अपन को, आप जो भी हो, जिस हाल में हो, जिस प्रोजेक्ट मूवमेंट में हो, आप बस उसमें बेस्ट रहो, वो फेज एंजॉय करो अच्छे से, डिसिप्लिन ले लो, मैनिफेस्ट कर लो, जैसे आपने मैनिफेस्ट किया भाई मेरे को सीए बनना है, तो बस वो डिसिप्लिन लेके आगे, अब उसी फोकस पे अपना ध्यान वहीं पे है, बाकी सब आर्टिकल से बाढ़ में गई, नहीं ज्वाइन करना। तो ये सारी की सारी चीजें, और अपॉर्चुनिटी मिली, अपन ने एग्जाम दे दिया, 1 महीने बाद में वहां से कॉल आता है, अपन को याद नहीं रहता है कि एग्जाम दिया होगा अपन। और फिर जो दूसरे स्टूडेंट्स है वो बोलते हैं फटाफट आर्टिकलशिप ज्वाइन कर लो, अदरवाइज 6 मंथ का आपको डिले हो जाएगा। फिर भी दिमाग में वो ट्रिगर नहीं हुआ कि यार 6 महीने डिले हो जाएंगे, होने दो। और मतलब आपने कहीं ट्राई भी नहीं किया आर्टिकलशिप? नहीं करा, नेवर एवर सर। मैं क्या था कि भैया ऊपर वाला जो 31st को कॉल आ रहा था, तो वो 31st को कॉल आने के टाइम में भी अपने को टेंशन नहीं हुआ, सर मेरा आज लास्ट डेट है और मेरे को आज ही रजिस्टर्ड करना है, और वो सर रिक्वेस्ट नहीं किया आपने? सर आई हैड more than 10 offers. I don't like more than 10 offers. Declined पर all. कहते हैं ना कि यार दिल नहीं बोल रहा, कर लेंगे, ऑफर पड़ा है, कर लेंगे। सर एक कॉल आई, उसके बाद भी आई डोंट थिंक कि कोई बिग फोर आपको चांस देगा। आपका पैन नंबर नहीं है, हाउ कैन वी ऑफर? आई थिंक बिग फोर इज अ मोस्ट प्रोफेशनल थिंग्स, राइट? बिग कॉर्पोरेट्स, और हर बच्चा सपना देखता है भाई जब बुलावा आएगा ना तो ऐसा आएगा आप सोच भी नहीं पाओगे और आपको सब मिल जाएगा। सर मेरे हिसाब से मुझे सब मिला, और आई थिंक मैंने सर बेस्ट टू बेस्ट दिया हर चीज। आई नो I used to be careless. I know. जैसे आपने बोला 10 ऑफर आए, तो जो डेट थी वो तो 31st ही थी ना, तो 31st तक अपने माइंड में वो नहीं था कि भाई मेरे को ज्वाइन करना है, या फिर ये सेट कर लिया था कि 6 मंथ का अगर डिले होता है तो होने दो? डिले नहीं सर,
मेरा ये था कि भाई आ रहे हैं कॉल, मैं उनसे ही बोलता कि हाँ आई विल कम, आई विल कम, आई विल कम। सर जिस दिन बिग फोर से कॉल आ गया ना, तो उस दिन मैं रुक गया कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे से गलतियां हुई, एक्सेप्ट और फिर बिग फोर एक्सेप्ट। में आपने रिक्वेस्ट की कि सर मेरे को बैकडेट में लेना है, या फिर सब नहीं सर, ऑटोमेटिकली बैक उन्होंने डेट कर हुआ, दिया? पर बैक डेट हुए ही ना, उन्होंने अच्छा 31st को मेरा ऑफर लेटर रिलीज कर दिया कि अच्छा, ओके ब्रिंग ठीक योर है। ऋतिक, इट्स ओके, क्योंकि आई एक्सेप्टेड ना सर, आई एक्सेप्टेड माई मिस्टेक्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस दिन अपने मिस्टेक को एक्सेप्ट कर लोगे तो एवरीवन विल कम टू यू, बराबर, डोंट ट्राई टू नॉट हाइड इवन बिग फोर, इवन योर एनीथिंग। फैमिली मेंबर्स विल कम टू यू ओके, कि हाँ यार बात अच्छा है। और सर मेहनत बोलती है ना, आई डोंट थिंक कि मेरे को कोई जागीर में भी मिला, कुछ तो देखा होगा। ठीक है। और सर आई गेव माई बेस्ट टू द बिग फोर, आई गेव माई बेस्ट टू द हम्म, केपीएम। और सर मेरी केपीएमजी की इतनी इतनी सही रही है, हाँ, आई वो डोंट क्या थिंक सो। एक्सपीरियंस रहा था? हाँ। सर सब सीखा। हम्म, और ये मिथ है कि भैया वहाँ काम सीखो, भाई सब मिलता है सीखने को, हम्म। आपको सीखने की अर्ज होनी चाहिए। सर एक ही मैंने सारी डिपार्टमेंट एरिया में, का। जो बच्चे बोलते हैं कि भाई बिग फोर में एक ही डिपार्टमेंट में रखते हैं, जिस डिपार्टमेंट में आप हो गए तो बस उसी डिपार्टमेंट में आपको काम करना चाहिए, रखते भी हैं, मैंने माना हाँ रखते हाँ हाँ, हैं। होता है होता है लेकिन होता है। फिर आप वो डिपार्टमेंट चेंज कैसे करते हो? हम्म। क्योंकि जहां से मैंने आर्टिकल से की थी वहां पे भी वैसा ही था, लेकिन अगर जो आर्टिकल है उसमें डेडिकेशन है सीखने का, वो दूसरे काम करता है तो उसका डिपार्टमेंट चेंज होता है। तो वो आपके साथ में कैसे हुआ था? जैसा आपने स्टार्टिंग में ही स्टेट ऑडिट का काम किया था, काफी अदर आउटस्टेशन ऑडिट्स भी की होगी, उसके बाद में कब आप टैक्स प्रोफाइल में आए या अदर एरिया आपने एक्सप्लोर किए, तो वो कैसे किया था? तो सर एक्चुअली बीइंग ऑनेस्ट, केपीएमजी आर्टिकल, हम्म, तो मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ सर, आई डोंट थिंक सो स्टैट ऑडिट इतना छोटा डिपार्टमेंट है कोई 3 साल में सीख सके। हम्म, उसका एक रीजन, हम्म, बैलेंस शीट हैव मोर देन 20 आइटम्स, हम्म, राइट, P&L इटसेल्फ हैव मोर देन 20 आइटम्स, हम्म, है ना। अब ये आपके ऊपर अर्ज है, अगर मैंने सर एक बार अदर एक्सपेंस कर लिया तो मैं अपने आप को इतना एक्सपीरियंस ना समझो भाई, कर लिया तो नहीं करूंगा। हम्म, देखो एक डिपार्टमेंट में रहना सर, वो बाहर वालों के लिए बात है कि एक डिपार्टमेंट की बात, भाई उस डिपार्टमेंट को तो अच्छे से सीखो। सर मैं स्टैट ऑडिट में तब भी था, मैं अब भी हूँ। हम्म। बट सर उस स्टैट ऑडिट के अंदर मैंने सर सारा सीखा ना, मैंने अपना सारा दिया, पीपी सीखा, अदर एक्सपेंस सीखा, बैलेंस शीट के सारे आइटम सीखे, करंट लाइबिलिटी सीखी। सर स्टैट ऑडिट अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, मेरे को एक नहीं बच्चे लगता कि बोलते हैं एक बच्चे बोलते हैं आर्टिकल शिप करने के बाद में सीए फाइनल का प्रिपरेशन थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है, आर्टिकल शिप एक्चुअल में आपको हेल्प करता है सीए फाइनल इजीली क्रैक करने का। 100%, तो 100%। अब अपन जर्नी शुरू करते हैं सीए फाइनल के प्रिपरेशन की। तो सीए इंटर मैंने मान लिया, आपका डिसिप्लिन था सुबह 3:30 बजे उठने का, वही ब्लैक कॉफी, वही 10 मेडिटेशन, बजे सो जाने का, और 10 वो बजे सो उसी जाने तरीके से जो क्लास के टीचर्स हैं उनके नोट्स बनाए, आरटीपी एमटीपी जो पास्ट 3 साल की, मतलब 6 बिल्कुल आरटीपी 6 एमटीपी, और जो 4 अटेम्प्ट हो गए तो 8 पेपर्स, वो सारा का सारा आपने प्रैक्टिस किया अच्छे से, सारे क्वेश्चंस देखे, सब कुछ, आंसर सब राइटिंग कुछ। प्रैक्टिस की, और इस टाइप से आपने सी इंटर के बोथ ग्रुप एक सिंगल अटेम्प्ट में निकाल दिया। अब अपन शुरू करते हैं आर्टिकलशिप की जर्नी, और सीए फाइनल में कैसे अपन ने प्रिपेयर किया, माइंड सेट क्या था, क्लासेस कहाँ से की थी, और क्या शेड्यूल था, और कितने टाइम में आपने सिलेबस कंप्लीट किया, और वो सिलेबस कंप्लीट करने, क्लासेस कंप्लीट करने के बाद में कितना टाइम आपने सेल्फ स्टडी के लिए दिया। और एक दिन में जैसे काफी जने बोलते हैं 12 घंटे 14 घंटे, तो मेरे को नहीं लगता इतने घंटे देने की जरूरत है, नहीं, 5-6 घंटे भी अगर को मोर देन सफिशिएंट है जो मैंने बहुत दिए थे। ज्यादा। तो मेरे को अब जैसे तुम्हारा सिमिलरिटी लग रहा है, तो सारी चीजें अभी सुनने को मिल जाएगी, तो वो जर्नी अपन डिस्कस करते हैं। तो सर आर्टिकलशिप हुई, पहले हम्म, साल मैंने काम सीखा, हम्म, दूसरे साल मैंने और ज्यादा काम सीखा। हम्म, उसका एक रीजन है, हम्म, अपनी अगर एक वैल्यू है ना, हम्म, तो अपने काम की वजह से है। हम्म, डॉक्टर डॉक्टर तब होता है जब वो बीमारी को क्योर कर देता है। तो बिल्कुल। अगर अपन सी है ना, तो अपन तब सी हैं जब अपन गवर्नमेंट की और अपने देश की इकोनॉमिकली हेल्प करते हैं। बिल्कुल। तो सर मैंने पहले साल बहुत सारा काम सीखा, हम्म, मैंने नहीं करा कि भाई अपना एग्जाम है, नहीं भाई हम्म, देखो मैं अब भी सबसे बोल रहा हूँ, हम्म, आर्टिकलशिप शुरू हो जाए ना, पहले साल अपना 200% दे दो, हम्म, सैटरडे संडे की शिकायत मत करना, बिल्कुल मत करना। हम्म, और ये बिग फोर की नहीं बोल रहा, सबकी बोल रहा हूँ, काम सीखो, दूसरे साल और ज्यादा सीखो। हम्म, पर अब जब एग्जाम क्लोज आ गए, तो सर मेरा May 24 अटेम्प्ट था, हम्म, ठीक है। May 24 के लिए सर मैंने अपनी क्लासेस तो अगर मैं आपको बोलूं सर से, तो मैंने अपने आर्टिकलशिप के 3 महीने बाद क्लासेस शुरू कर दी थी, FR की और AFM की। हम्म। तो सर मैंने FR ली और AFM ली, और बहुत बोलते हैं ना डिसिप्लिन ली, ऐसा नहीं फैकल्टीज लिया। नेम? सर अजय अग्रवाल FR एंड अगेन अजय अग्रवाल FR। ओके, एफआर उसका और एक बहुत बड़ा, एएफएम हाँ बोथ, जी, अजय अग्रवाल इज टीचिंग एफआर और एएफएम बोथ सब्जेक्ट। एग्जैक्टली। अतुल अग्रवाल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अतुल अग्रवाल नो नो, ब्रदर। अजय अग्रवाल इन बोथ FR एंड AFM बोथ। ओके, अजय अग्रवाल। अजय अग्रवाल, एक हाँ अतुल जी, और हाँ अजय, ये दो भाई है अग्रवाल, हाँ जी, हाँ जी। ये अतुल AR1। अतुल DT पढ़ाते हैं। अच्छा, अजय वो जो है एफआर वो डी पढ़ाते FR हैं, और ठीक AFM ठीक पढ़ाते ठीक। हैं, हाँ जी। ओके। तो मैंने उन दोनों से क्लास ली।
तो सर मेरे को बहुत एक अच्छी चीज समझ आई। अभी बच्चों की ना दिक्कत क्या है, मैं ही बच्चा ही, मेरी भी एक टाइम पे दिक्कत थी जब 10 लोग बोलते थे कि नहीं यार ये नो एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाते। भाई मेरे हिसाब से जरूरी एक्स्ट्रा पढ़ना तब है जब अपन एग्जाम क्लियर कर लेंगे, उसके बाद अपने पास अनलिमिटेड टाइम है। और सर आज भी यूट्यूब मेरा बना पड़ा है एक्स्ट्रा देखने के लिए। सब भरा पड़ा है, सब भरा पड़ा है। 27 तारीख को 26 तारीख को 11:30 बजे अपना रिजल्ट आया सर। उसके बाद का आज का दिन है, किसी को नहीं पता होगा कि मैं हर 1 घंटे पढ़ता हूँ, मैं अपग्रेड कर रहा हूँ। आई डोंट थिंक सो अपग्रेडेशन के बिना सीए एक सीए होता है। और मेरे माइंड में अभी क्वेश्चन ये आ रहा है, तुम्हारा रैंक क्यों नहीं आया? जब इतना डिसिप्लिन बन गया, फाउंडेशन हो गया, और वहां से क्लासेस की क्या है, मेडिटेशन भी किया है, इंटर का निकल गया, तो रैंक नहीं आया, तो ये ड्रॉबैक है, क्यों नहीं आया? अरे सर रैंक का कभी सोचा ही नहीं ना। रैंक का सोचता तो आई डोंट नहीं, थिंक कोई सो कि सोचता मैं नहीं है, रैंकर कोई सिंगल नहीं रैंक। सोचता। जो भी ज्यादातर देखा है मैंने, वो सोचते नहीं है उनका रैंक आएगा। जैसे एक और था अभी, तुषार ठक्कर, मैंने उसका स्टेटस देखा था, उसको अटेम्प्ट लगा था, फेल हुआ था वो सीए फाइनल में। उसके बाद में नेक्स्ट डे वापस उसने प्रिपरेशन शुरू कर दिया था रिजल्ट के बाद में, और उसका एआर आ गया था शायद 40 अराउंड या 37 अराउंड आया था। तो रैंक आता है, वो सोचता नहीं है, लेकिन तुम्हारा क्यों नहीं है इतना डिसिप्लिन होने के बाद में? चलो अभी अपन डिस्कस करते हैं क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या है, क्योंकि टारगेट तो कहीं पे माइंड में था ही नहीं फेल होने का, वो तो अपन सोच ही नहीं रहे थे। अपना फोकस पूरा था पूरा, और डिस्ट्रैक्शंस जो थे, जो जैसे इनडेप्थनेस वगैरह का, वो सब चीजें, वो भी जर्नी में कंटिन्यू था, या वो हट गया था सीए इंटर पहले ही के सर ज्वाइन टाइम? करने से पहले। फिर अपने हाथ में आप मोबाइल फोन आ गया, अब अपन मोबाइल फोन यूज करने वाले हैं, ठीक है। और डिस्ट्रैक्शंस जैसे इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल करना, नहीं सर, वो नेवर सब, वो नेवर टाइमिंग वगैरह। नेवर। अच्छा, तो अपन अनजान थे पूरा, इंस्टाग्राम चलाना कब सीखा अपन? इंस्टाग्राम छोड़ो सर, फोन ही नहीं था। इंस्टाग्राम तो बहुत बात की बात हो गई। ये फाइनल के इंस्टाग्राम सर टाइम। मैंने तब सोचा जब मेरी आर्टिकल लग गई थी, उसके अच्छा, बाद मैंने। ठीक है। तो किसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया कि भाई ये इंस्टाग्राम होता है और यहाँ पे नहीं ऐसा सर, होता है? इंट्रोड्यूस तो अच्छा, अपन थे, हो ऐसी गया, बात नहीं है। अच्छा। अपन हाँ हाँ। ऐसा नहीं है कि अपन इंट्रोड्यूस नहीं, इंट्रोड्यूस थे, बट छोड़ दिया था कि भाई अपने को नहीं ठीक है, चाहिए। ठीक क्यों? है, ठीक है, ये ठीक आज के 10 साल बाद भी मिल जाएगा अपने को, है। ये वक्त नहीं आता। ठीक है, अभी ठीक है। तो आर्टिकलशिप का सिस्टम चल रहा है, काम चल रहा है। टाइमिंग क्या रहता था आर्टिकलशिप का? सुबह 9 से लेके रात को 8 बजे तक, कुछ सर ऐसा एक्चुअली टाइमिंग था? देर इज नो स्टैंडर्ड टाइम इन बिग ओके, फोर, बट देर लाइक। इज मोर मच कंफर्टेबल, मतलब देर इज मोर मच कंफर्ट इन बिग फोर। मतलब जैसे सब बिग फोर वो मतलब क्रिटिसाइज करते हैं ना कि भाई नहीं पढ़ाई नहीं हो पाती, भाई सब होती है। यू हैव टू बी इन दैट ऑरा कि यू कैन अर्न समथिंग। इफ यू आर आस्किंग योर मैनेजर कि भाई अपने को पढ़ना है, तो यू हैव टू वर्क फॉर इट, कि तुम्हारा मैनेजर मना ना कर पाए। अगर आप बिना काम करे अपने मैनेजर से टाइम मांग रहे हो, आई डोंट थिंक सो कि दिस इज वैलिड। Whatever is asking, give like double, triple, 3 times. एग्जैक्टली Yeah. एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो सर ये देखो, वर्क तो प्रेशर सर हर जगह है। आज नहीं में दे दोगे भी तो कल। आर्टिकलशिप और गढ़ से अपना ड्यूरेशन कितना था? मतलब कितना टाइम लगता था वहां पे सर पहुंचने 1.5 में? घंटा, जब क्लाइंट प्लेस भी होता था कभी, 1.5 घंटा 1.5 जाना घंटा। और 1.5 घंटा आना, हाँ 3 घंटे का अपना वो टाइमिंग हो गया। और 9 या 10 बजे का अराउंड अपना चेक इन टाइम होता होगा वहां पे अटेंडेंस मार्क करने का। और 6 बजे का अपन स्टैंडर्ड मानते हैं। अगर 6 बजे भी वहां से निकलते हैं, 7 बजे भी निकलते हैं, तो घर पे 8:30 बजे तक अपन घर पे पहुंचेंगे। सर मैं रात तो को ऐसा भी 2-2 बजे आया। हाँ, वो तो बिल्कुल सब आता है। तो यूजुअल। उसमें क्या होता है, ये भी जहाँ पे भी अगर अच्छी फर्म में अपन ज्वाइन करेंगे तो काम तो करना पड़ेगा, जिस टाइम में ये सब करना पड़ता है, टैक्स ऑडिट्स का और ये सब। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा था, आर्टिकल सिर्फ जहाँ पे कर रहे थे, क्या वहां पे भी आप पढ़ते थे बैठ के? मतलब हाँ ऐसा जी होता है कि भाई एक्स्ट्रा आवर्स अपना टाइम वेस्ट हो, घर पे वैसा एनवायरमेंट नहीं मिले, तो हो सकता है कि भाई 2 घंटे अपन वहीं बैठ गए और वहीं पढ़ना शुरू कर दिया। सर, मैंने कभी बुक्स नहीं छोड़ी अपने लैपटॉप के बैग में भी। मेरे को 1.5 घंटा अगर लग रहा है ना, तो 1.5 घंटे में से 1 घंटा मेरे को किताब के लिए निकालना है। क्यों? क्योंकि एट द एंड डिग्री है। तो वो किताब फिजिकल ज्यादा प्रीफर करते थे, या फिर पीडीएफ वगैरह ये हो गया वो सर देखना? फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, तो जो भी आरटीपी एमटीपी आप बात कर रहे थे, मैं इतने अटेम्प्ट की रेफर किए, तो वो फिजिकल थी फिजिकल फॉर्मेट में या फिर? ऑलवेज प्रिंटेड। अच्छा, तो ये मैं पॉइंट इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये सब मेरे को इंपॉर्टेंट लगते हैं, लेकिन मैं स्टूडेंट्स को देखता नहीं। ज्यादातर जो भी है वो पीडीएफ ही प्रीफर करते हैं। मोबाइल फोन में तो उसमें डिस्ट्रैक्शन आया, मैसेज आया, डिस्ट्रैक्ट हो गए, तो पढ़ाई होती ही नहीं है ना। तो हाईलाइट कर सकते हैं ना, कुछ की वर्ड्स होते हैं वो लिख सकते हैं, उसको समराइज ही नहीं कर सकते। तो फिजिकल फॉर्मेट में आपका मटेरियल होना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत और फिर आर्टिकलशिप में आपने बताया जैसे आपकी बुक हमेशा आपके साथ में होती थी, तो आर्टिकलशिप के टाइम में आप पढ़ाई कैसे मैनेज करते थे? लाइक सर, जब मैं सुबह निकल रहा हूँ तो पहली बात तो सुबह निकलने से पहले 2 घंटे पहले मेरे को उठ के पढ़ना है, रास्ते में रिवाइज करना है। रास्ते में रिवाइज कर लिया, आर्टिकल चिप के जब अपना टाइम शुरू हो गया तो वो काम है। अभी इंटरप्ट कर रहा हूँ मैं, रास्ते का कैसे? मतलब आप बाई ट्रेन जाते थे, बस मेट्रो। जाते थे, या अच्छा मेट्रो? बिल्कुल, मेट्रो में 1.5 घंटा लगता था, और मेट्रो में आराम से आप कंफर्टेबली जो भी आपको रिवाइज करना है। क्या रिवाइज करते थे? कोई की पॉइंट्स है ऑडिट के, जैसे आपने स्टैंडर्ड्स के नाम लिख दिए हो या लॉ के सेक्शंस लिख लिए हो? मतलब क्या रट्टा मारने वाला काम करते थे, या फिर सर लेक्चर्स देखते थे? मेरे साथ बुक के साथ 2 चीजें रहती है, हाईलाइटर और पेन। मैं जब सर मैंने कभी नहीं छोड़ा अपना डिसिप्लिन। 5 बजे उठना है तो उठना है। जब इंटरव्यू के
टाइम तो अपन 3 बजे उठ रहे हैं, बट जब अपन आर्टिकल शिप पे टाइम पे आएगा तो 5 बजे उठना है तो उठना है। 5 से 8 बजे तक 3 घंटे होते हैं, इफेक्टिवली 2 घंटे निकलते हैं। वो हर स्टूडेंट जानता है, इफेक्टिवली नहीं निकलता। 2 घंटे निकल रहे हैं, उस 2 घंटे में अपने ने पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल प्रोफेशनल एथिक्स पढ़े ऑडिट के, या फिर आप मान लो ऐसे 200 पढ़ा, 210, 230, 220, 240 एंड मेनी मोर। अपन ने मान लो 4 ऐसे पढ़ लिए घर पे बैठ के, हाईलाइट कर लिया। तो मेट्रो मेरा ये था कि भाई जो हाईलाइट करा है वो अपने यहाँ बैठना चाहिए। सर एक चीज होती है, उसे कहते हैं बर्ड आई व्यू, वो बर्ड आई व्यू लेता हूँ। ये सब रैंक लाने वाली स्ट्रेटेजीज है और उसके बाद में भी रैंक नहीं आई तो मैं अभी उसमें भी आऊंगा भाई कहाँ कमी रखी है। तो सर ठीक है, बर्ड आई व्यू सब रखा है और पढ़ने में कोई जो कमी लगती है वो कुछ कमी कोई एंगल से थी नहीं। नहीं रहे और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट आप ज्यादा प्रीफर करते थे, प्रैक्टिकल तो हो भी नहीं सकता। 200%। तो ठीक है, ऑडिट सब्जेक्ट आपने ट्रैवल करते करते आपने ऑडिट सब्जेक्ट को कवर कर लिया, ठीक है। और सर एफआर और एएफएम की अपनी सिंपल सी स्ट्रैटेजी थी। एफआर तो इतनी खतरनाक चीज है कि भाई डर लगना मैं चाहिए। और इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक कमेंट आ रहा है एक जने का जो बोल रहा है कि सर एग्जैक्ट टाइम पे उठना है मॉर्निंग में तो कैसे उठे हैं? तो ऐसे ये हाथ लेना है और ये गाल लेना है और यहाँ पे एक थप्पड़ मारना है और उठना है कि भाई उठना है तेरे को। अगर ये आप था ऋतिक का अपना मोटिवेशन। अगर आपका अपना रूम है तो हाँ फोन रखो अपने से 10 कदम दूर। हाँ अलार्म बज रहा है, हाँ। अपन 10 कदम उठ के जा रहे हैं, अलार्म बंद करिए, 10 कदम उठ के सो रहे हैं, तो भाई वो बेशर्माई है। अभी ठीक ठंड है ना, ठंड में क्या निकलने का बाथरूम करने का भी मन नहीं करता है बच्चे का, वो भी रोक के बैठता है वो तो महमूद भाई का कमेंट है, महमूद भाई ठंड में जो पढ़ने का मजा है ना, जो ठंड पढ़ाई छोड़कर जाती है ना, कोई छोड़ के नहीं जाता। और हमेशा भाई पैरों में जुराब मत पहनना पढ़ते वक्त, हवा लगती रहेगी, उठते रहोगे, दिमाग खनकता रहेगा। अगर एक कमेंट ये और आ रहा है, एक कमेंट और आ रहा है, कितनी नींद लेनी चाहिए? तो नींद अगर आप मेडिटेट कर रहे हो, माइंड को कंट्रोल रख रहे हो, तो मैंने कहीं सुना है, ईसा है जो ही वाज नॉट स्लीपिंग एट ऑल, ही सेड गलत है। दैट बॉडी को, आई सा इज लाइव इंटरव्यू, ही सेड दैट इफ बॉडी नीड रेस्ट ही विल टेक इट ऑटोमेटिकली। जब उसको लगता है कि नीड है उस टाइम में सो लो, बाकी कोई इफेक्टिव आवर्स नहीं है कि भाई आपको इतना नहीं आवर्स सोना जरूरी है। जब अरे आपको सर ये लगता है सब कि एग्जॉस्ट हो गए हो आप सो लो, बट सर ये सब एक डिसिप्लिन वहम रखो। है, ये सब वहम है। 7 घंटे की नींद बहुत नहीं है भाई, मेंटली स्ट्रांग। अगर मेरे को नहीं लगता सर, वो कहते हैं ना कि मैं ही पहले बोलता था सपने वो नहीं जो सोकर, नहीं भाई सपने सही में वो ही है जो बिना सोए देखते हो। अगर 11वीं क्लास का लौंडा 39% वाला, 12वीं क्लास का लौंडा 70% वाला, बिल्कुल बेहुदा खेलने खिलाने वाला लौंडा, भाई तुम तो बहुत बढ़िया बंदे हो कि बैठ के कमेंट कर रहे हो। मैं तो चलाता भी नहीं था, समझो इस बात को। अपने अपने से इतना फोन दूर रख दो, अलार्म ऐसे बजना चाहिए कि भाई नहीं सोना, उठ गया अब। और मेडिटेशन कर लोगे ना सर, 5 घंटे जाना सोने की जरूरत नहीं है। उस मेडिटेशन में 2 से 3 महीने आपको सेटल होने में लगेंगे। हाँ, तो वो 2 से 3 महीने अपन ये भी कंटिन्यू कर लेते हैं क्योंकि कोई डिले हो नहीं रहा है और कोई सिस्टमेटिक अपन को सेट नहीं करना है। नहीं जिसको है, जो चीज लेनी है इस वीडियो से ले लेगा स्टूडेंट। बिल्कुल तो लो, अपन सारी बिल्कुल चीजें इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। मेडिटेशन जैसे आपने बोला है 2 से 3 महीने उसको लगता है सेटल होने। तो बिल्कुल लगता मेडिटेशन आपने क्या स्टार्ट किया? जैसे वीडियोस आपने देखे, तो एक तो मेडिटेशन होता है अपन इनहेल कर रहे हैं और एक्सेल कर रहे हैं, एक तो वो प्रैक्टिस है। तो वो क्या मतलब आपने स्टार्टिंग से 2-3 मिनट 5 मिनट वो है। हाँ, वैसा स्टार्ट किया कैसे? वो रहा सर। एक्चुअली क्या होता है कि मेडिटेशन इज नॉट समथिंग यू हैव टू अर्न, मेडिटेशन इज समथिंग यू आर, मतलब वॉचिंग योरसेल्फ हु आई एम। लिविंग दैट और प्रेजेंट मोमेंट। और भाई प्लीज कीप योर स्पिरिचुअल एंड ऑलवेज अ रिलीजियस जर्नी विद यू। उसको समझना बहुत जरूरी है। गुरु इसलिए नहीं बनाए गए कि वो भगवान है, गुरु इसलिए बनाए गए हैं कि अपन जो बोल रहे हैं वो करें। देखो कहीं ना कहीं आंख बंद करनी पड़ती है, या तो सोने के लिए या उठने के लिए। अभी और डिले हो जाएगा, अपन उसी चीज पे आ रहे हैं। क्या किया था स्टार्टिंग में, क्या किया था मेडिटेशन का, कैसे प्रैक्टिस शुरू हुई थी और कैसे उसको डे बाय डे आपने इंप्रूव किया था? और 2-3 महीने में आप कंफर्टेबल हो गए थे कि ये मेडिटेशन फेज है? फिर आपको शायद फील ही नहीं लगता होगा कि यार अपन किसी अलग थॉट में जा रहे हैं। 2 मिनट नहीं में या 3 मिनट में आपको मेडिटेशन फेज कंप्लीट हो जाता हो होगा। जाता है, चलो हो जाता है, हो जाता है, हो जाता है। हाँ तो सर स्टार्टिंग ऐसे हुई, मैंने आपको बताया कि मेरे नेबर थे, वो हाँ स्पॉन से जुड़े हुए थे, मैंने आपको बताया था अभी। मैंने वहां से जुड़ा, उसके बाद मैंने सदगुरु की वीडियो देखी। तो सर उनकी एक ऐप है सदगुरु ऐप, अगर किसी को भी सुनने में आना सदगुरु ऐप इंस्टॉल कर लो। उसमें 4 एक्सरसाइज है। पहले दिन आपको लगेगा कि मजाक चल रहा है, दूसरे दिन लगेगा मजाक चल रहा है, तीसरे दिन आप बोलोगे बढ़िया आ रहा है। सर मैंने वहां से स्टार्ट करा। मेरी कोई ऐसी जर्नी नहीं है कि मैं आपको भी एक ट्रिक दे दूं, भाई मेरे भाइयों की ट्रिक दे दूं ऐसा कर लो, नहीं। बस आपको ऑटोमेटिकली लड़ना आपको पड़ेगा, पता चल जाएगा क्या प्रोसेस है और कैसा सब आपको कुछ आगे चलना है। ए टू जेड अभी वो कर आपका, देता है। अभी जैसे अगर मेडिटेशन का आपका जर्नी रहता है तो अभी कितने मिनट आप इसमें डिवोट कर रहे हो एट प्रेजेंट? सर 1 घंटे से कम तो अब भी नहीं होता। अच्छा, 1 घंटा आप मेडिटेशन को मैं पूरा नहीं टाइम छोड़ूंगा दे सर, रहे हो? वो नहीं ठीक है, छोड़ूंगा। ठीक है। मतलब मेरे को कहीं ना कहीं इसी का एक मेन रोल लग रहा है, इसकी वजह से जो भी है हुआ सर, है वो सब इसी की वजह सबसे से बड़ा हुआ है।
रोल है। अभी अपन वापस आ जाते हैं अपने आर्टिकलशिप वाले फेज पे, कैसे वो जर्नी है ऑडिट की। अपन ने जो ट्रेवल करते थे उस टाइम में, ऑडिट ट्रेवल करते करते अपन ने कंप्लीट कर दिया था। मॉर्निंग में अपन 5 बजे उठ जाते थे, 5 से 3 घंटे का जो टाइम होता था, 2 घंटे इफेक्टिव पढ़ाई होती थी। और ट्रेवल में अपन पूरा जो भी हाईलाइट किया वर्ड है वो पूरा का पूरा क्लियर कर देते थे। समझना क्या है या तो खुद को समझाओ, मतलब इफ यू आर एबल टू एक्सप्लेन समथिंग दैट मीन्स यू हैव यू आर कंप्लीटेड दैट टॉपिक स्टडी। Right. या सो दैट काइंड ऑफ थिंग यू हैव मैनेज्ड विद योर ट्रेवल सेशन। अब आते हैं अपन काम पे, कैसे काम करते थे और कैसे फिर वहां पे अगर आपको और एडिशनल पढ़ाई करनी होती थी तो कैसे करते थे। और क्लासेस सैटरडे संडे अल्टरनेट डेज पे करते थे, या फिर वो भी मॉर्निंग का ही, अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग, या फिर आर्टिकल से लीव लेने के बाद। सर जैसे मैंने आपको बताया कि 5 से 8 वो मेरी क्लासेस थी, हम्म। 8 से 9:30 मेरा ट्रैवल का रिवीजन था, 10:30 बजे अपना काम था। काम के टाइम पे पढ़ाई का नहीं सोचना, पढ़ाई के टाइम पे काम का नहीं सोचना। आज की यूथ की, आज की मेरे जैसे भाई और मेरे बहनों की दिक्कत क्या है, जब बंदे नाच रहे हैं तो पढ़ने का सोच रहे हैं, जब पढ़ रहे हैं तो नाचने का सोच रहे हैं। भाई अपने को वो गलतियां नहीं करनी, तो मेरे को देखकर ही सीख लो भाई। मेरे जैसा बंदा आ सकता है, मैं कह रहा हूँ तुम भाई सारे आ सकते हो, मैं कह रहा हूँ तुम सब कर सकते हो, वंडर कर सकते हो। सर मेरी सिंपल सी एक कहानी थी, मैं काम कर रहा हूँ ना तो मैं पढ़ाई की नहीं सोच रहा, और जब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो मैं काम की नहीं सोच रहा। और मेरे हिसाब से सपोर्टिव टीम बहुत होना बहुत जरूरी है काम के टाइम पे। टॉक्सिसिटी हर जगह, इट डिपेंड्स ऑन यू। इफ यू आर एबल टू अवॉइड इट, यू शुड अवॉइड इट। इफ यू आर नॉट एबल टू अवॉइड इट, प्लीज डोंट अवॉइड इट, बट प्लीज रिस्पेक्ट इट। दाल रोटी सब कमाते हैं, अगर इतनी मेहनत करने के बाद भी इज्जत से नहीं कमा रहे ना भाई, तो कुछ नहीं मिल रहा मेरे हिसाब से। आज मेरे अभी पार्टनर जो है मेरे पे काउंट करते हैं, हाँ, जो मेरे मैनेजर्स पे काउंट नहीं करते, मेरे पे काउंट करते हैं। देयर इज अ रीजन, देयर इज वो रीजन नहीं कि बंदा कर लेगा, जो है वो रीजन ये है कि बंदा मैच्योरिटी करेगा। आपको आर्टिकलशिप में वैसा लगा कुछ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट टाइप नहीं, का कि भाई यहाँ पे वैसा है, या फिर सपोर्टिव नेचर है, या फिर सीनियर का अलग लेवल है, जूनियर का अलग लेवल है, या फिर कोई सिखाने वाला नहीं हो, मतलब सर छोटा मुंह बड़ी बात है, लेकिन उसका एटीट्यूड, अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, सबकी तरफ हेल्पिंग नेचर है, तो सब आपको सपोर्ट करेंगे। बट ऑन द अदर साइड इफ आप ही आइसोलेटेड हो तो सामने वाला आपके पास में नहीं आएगा आपको मोटिवेट करने के लिए, भाई तू ये कर वो कर। तो एक ओपन आर्म अगर आपके साइड से होगा तो सपोर्ट मिल जाएगा। तो इस टाइप का आपने फेस किया या फिर कहीं देखा कि होता था इस टाइप का कल्चर? सर छोटा मुंह बड़ी बात, नेता वहाँ नेता बनता है जहाँ उसे लगे कि वो नेता है। आप समझ गए इस चीज को मैच्योरली। तो सर मैंने कभी वो गैप और वो मार्जिन दिया ही नहीं कि वो पॉलिटिकली चीजें हैं। और आई डोंट थिंक सो कि किसी बच्चे को देना चाहिए। यार तुमने इंटर क्लियर कर लिया, यार तुमने इतनी मेहनत कर ली, आई डोंट थिंक सो कि तुम्हें वहां पर वो पॉलिटिकली चीज आने देनी चाहिए। सर मेरी आंखों के आगे नहीं आई, बिल्कुल आती हूँ, मेरी आंखों के नहीं है, उसका रीजन इसका मैं रीजन बताता हूँ एक बार। इसका रीजन क्या हो सकता है, एक तो जो तुमने बात बताई थी भाई, जो भी काम है सीखने की लगन वो होनी चाहिए। जो काम दे रहा है, हो सकता है तुम उसका गुड एफर्ट्स दे रहे हो, काम पढ़ाई का नहीं सोच के पूरा काम पे डेडिकेशन दे रहे हो, तो सामने वाला भी ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव साइन दे देता है। मैंने जो एक्सपीरियंस किया है बच्चों के साथ में काफी होता है, उनको लीव नहीं मिलती है, गिड़गिड़ाते हैं लीव के लिए, या फिर हो सकता है भाई प्रिंसिपल एक वो खड़ूस टाइप की इमेज बन गई, भाई मेरा प्रिंसिपल तो ऐसा है। तो वो सारी की सारी चीजें हैं। तो जो तुमने बताया है कि भाई आप इस टाइप के एंगल देखो ही मत, पॉलिटिकल इस टाइप का अगर माइंडसेट ही आपने ऐसा बना लिया तो फिर वही थॉट्स आते हैं आपके, और फिर आपको कोई नहीं बचा। अभी अब आप अपन काम का देखते हैं, आर्टिकलशिप में क्या क्या काम किया था, किस में ज्यादा मजा आया था काम करने में, कहाँ पे अच्छा खाना मिलता था, तो वो देखते थे ना। और सर काम तो हमेशा ऐसा रहा है कि मतलब मैं सर बहुत शुरू से बहुत क्लियर रहा। स्टाइपेंड कितना मिलता था? सर फर्स्ट ईयर 15,000, सेकंड ईयर 20,000 एंड थर्ड ईयर 25,000। गरीबी में तो जिंदगी नहीं निकली। तो ये तो एक बेनिफिट है बिग फोर में जाने का। और लिंक्डइन पे ये अपडेटेड थे, और लिंक्डइन पे सर एक्चुअली आई हैव 8,000 अराउंड 8,000 फॉलोवर्स ऑन लिंक्डइन। आई एम ऑलवेज एक्टिव ऑन लिंक्डइन। और तो अभी हाँ जी, अभी इंस्टाग्राम पे भी फॉलोअर्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे। और इनका प्लस पॉइंट है केपीएमजी में इनको कैसे आर्टिकलशिप मिली थी, तो वो एक रीजन था लिंक्डइन पे अपडेटेड थे, इनको पता था यहाँ पे टेस्ट कंडक्ट हो रहे हैं, तो इन्होंने वो टेस्ट दिया था, और उसके बाद में इनका रिजल्ट आया तो उसमें पास हो गए। और फिर इनका पार्टनर के साथ में इंटरव्यू था, और जो इंटरव्यू था बेसिक क्वेश्चंस पूछे थे, इन्वेंट्री क्या होता है हमेशा। हाँ, तो जो कंसेप्ट थे मैं सबसे कहना चाहता हूँ, प्लीज ये मित भूल जाओ कि रेफरेंस से मिलती है। प्लीज गाइस, प्लीज स्टॉप इट। अभी मेरे पास में
काफी जो सीए क्वालिफाइड है उनके भी मैसेजेस आए, सर आपका रेफरेंस है क्या? इवन रेफरेंस हो किसी का, फिर भी वो अगर रेफरेंस देगा तो यार Exactly. एक चीज समझो, उसको भी तो वापस फेवर करना पड़ेगा। अगर आपके लिए वो किसी और को बता रहा है कि भाई ये मेरा स्टूडेंट है, इसको लो, तो आपको नहीं लगता है कि मेरे को भी वापस इन रिटर्न उनके लिए कुछ करना पड़ेगा? तो उसे बेटर है आप ट्राई करो, बिना रेफरेंस के जाओ। और बिल्कुल जरूरत है यार, उनको भी जरूरत है काम करने वाले की। अगर आप अच्छा काम करने लायक हो, आप उनको जस्टिफाई कर पा रहे हो, तो फिर कहाँ रेफरेंस की जरूरत है? यार यू कैन रेफरेंस अचीव इट व्हाटएवर यू दरवाजे वांट। तक पहुंचा देगी, रेफरेंस दरवाजे तक पहुंचा उससे देगी, उसके बाद सारा आगे फिर खेल आपका आपकी टैलेंट नॉलेज कहाँ पे है? होगी। और दरवाजे तक भी आप बिना रेफरेंस जा सकते हो ना, बिल्कुल जस्ट 100% सर, 200%। क्योंकि मैं कह रहा हूँ 10 जो पिंग फर्म्स माई थे आईडी, उनको रिजेक्ट किया पिंग था। माई आईडी, या तो सर को बोल दे, मेरे को बोल दे, एक ही बात है, प्लीज रीच आउट टू मी, कोई अभी अपॉर्चुनिटी होगी आई विल आल्सो गेट इट। तो क्या था, जो फर्स्ट आउट स्टेशन ऑडिट थी उसका क्या एक्सपीरियंस था, फ्लाइट में बैठना? सर पहली बार तो मैं फ्लाइट में यहीं से बैठा, मेरे को टेंशन बिल्कुल होने बिल्कुल। वाली बात नहीं है। अरे काफी जो बच्चे होते हैं उनका यहीं से एक्सपीरियंस स्टार्ट होता है। हाँ, तो सर मेरा पहला था फ्लाइट में बैठने का था, मैं पुणे गया था, हाँ, इट इज इन्वेंट्री ऑडिट। हम्म, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरा वो सेकंड ईयर था, हम्म, फर्स्ट ईयर था एक्चुअली, 5-6 महीने बाद मेरे को हम्म, भेजा था। ऑब्वियसली गाइस बहुत अच्छा लगता है, बट हाँ वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ये मत समझना कि भाई नहीं वहां पर गए घूमे और जो कर दिया, नहीं, 6 महीने बाद भी घर से उठा ले पाया। कितने जनों की टीम थी आपके साथ में वहां पे? सर मैं अकेला गया, अकेले, बहुत बढ़िया। अकेले गया था सर, और मेरे को नहीं पता कि एक कॉन्सेप्ट होता है बिफोर में, फर्स्ट फ्लोट टू टाइम। शीट, फ्लोट टू शीट एंड शीट टू फ्लोर। ओके। फ्लोट टू शीट इज कि आप रैंडमली किसी स्टॉक को उठा लो और उसे शीट से मैच कर लो। शीट मींस इन्वेंट्री का जो आपके पास डेटा है, एंड शीट टू फ्लोर इज हम सैम्पलिंग करेंगे, उसके बाद हम उसे चेक करेंगे फिजिकली वो है या नहीं है वहां पे। हाँ, और वो इतना स्टॉक होता है कि फिजिकल फिजिबिलिटी नहीं होती कि अपन चेक कर पाए, बट स्टिल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अपन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो अभी कमेंट भी आया कि होली पे गया था, तो हाँ सर मैं होली से एक दिन पहले गया था। इट वॉज अ रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस गाइस, प्लीज प्लीज भाई मेहनत करो, मैं माँ की कसम बता रहा हूँ, इतना रिटर्न आता है ना, बहुत अभी मैं एक और फेज पर्सनल। पे आ रहा हूँ, इसके साथ साथ में आपका रिलेशनशिप कब स्टार्ट हुआ? सर मैं 10th क्लास में था। अच्छा, 10 से आपका यू आर इन रिलेशनशिप, और Yes, sir. उसके साथ साथ में आप रिलेशनशिप में भी अगर उसको भी स्ट्रॉन्ग रखना है तो उसको भी टाइम देना पड़ता है। लाइक यू बोथ आर वन पर्सन, लाइक Yes. वी कैन से Always. इफ हर प्रॉब्लम इज योर प्रॉब्लम इज हर प्रॉब्लम, हर प्रॉब्लम that kind ऑलवेज। of decorum or that kind of bonding we have to keep it till the last, till the end. Last, तो at क्या the- सब होता था, उसकी प्रॉब्लम्स भी आती होगी, तो उससे भी अपना दिमाग खराब होता होगा, ये चीज है। या फिर कभी एग्जाम के टाइम में, या हो सकता है अपना दिमाग खराब हो, टाइम नहीं दिया हो, तो वो सब आर्टिकलशिप में कैसे सर मैनेज आर्टिकलशिप होता तो बहुत दूर की बात है, मेरे फाइनल के एग्जाम था, था? उससे 3-4 दिन पहले एक्चुअली क्या होता है ना, आपने अभी एक बहुत बड़ी बात बोली कि माय प्रॉब्लम इज हर प्रॉब्लम एंड हर प्रॉब्लम इज माय प्रॉब्लम। सर एक्चुअली माय प्रॉब्लम इज हर प्रॉब्लम, उसकी प्रॉब्लम मेरी नहीं, कोई प्रॉब्लम उसके- बनी नहीं, क्योंकि उसने बताया ही नहीं। उसका तो एक ही प्रॉब्लम था, तुम सीए बन जाओ तो घर वाले मान जाएंगे, नहीं तो फिर सर इसमें बहुत बड़ी बात है भाई, प्लीज मैं हाथ जोड़ के बताना चाहता हूँ, मेरी प्रॉब्लम हमेशा उसकी प्रॉब्लम थी, बट उसकी प्रॉब्लम मेरी कभी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि पता उसने है। मेरे को कन्वे नहीं करा, हाँ, क्योंकि उसे पता था कि मैं कर रहा हूँ। सर इट्स बीन 2015 लाइक 9 years सर, ऑलवेज अ ग्रेटेस्ट सपोर्ट मी, फुल्ली सपोर्टिव। फुल्ली सपोर्टिव, मतलब ऐसा नहीं था कि बचपन का प्यार कभी भूल नहीं जाना एक वो है, होता कि है ना, बचपन का कहाँ हो, क्या कर रहे हो, अभी क्या कर रहे हो, नेवर नेवर खाना एवर खा लिया नेवर गया, सो नॉट गए इवन अ क्या, या नॉट फिर वो इवन अ सोने का टाइम, नॉट कुछ इवन अ नहीं। टेक्स्ट सर, नॉट इवन अ टेक्स्ट, मतलब हम्म, इवन फ्रॉम 2016 नॉट इवन अ टेक्स्ट, इफ बहुत आई बढ़िया। सेड तो कि मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो रिलेशनशिप आज के टाइम में देख रहे हैं, तो ये वो वाला रिलेशनशिप नहीं है। खराब सर, ये बहुत खराब। बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग वाला फेज है, जिसमें एक दूसरे को आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, और बीइंग इन रिलेशनशिप दैट इज ऑल राइट। यू कैन स्टडी, यू कैन मैनेज योर टाइम, यू हैव योर ओवर टाइम, एंड यू हैव टू गिव, यू हैव टू अंडरस्टैंड योर पार्टनर, लाइक ही हैज अ टाइम, ही हैज अ प्राइवेसी, तो उसने पूरा मेंटेन करके चला है, 200% इंटरफेयर नहीं किया है। नेवर एवर कोई नेवर इंटरफेरेंस नहीं था, क्या कर रहा शी है, मतलब नेवर क्या एवर डे का स्केड्यूल है। आस्क्ड मी सर, शी नेवर एवर आस्क्ड मी अ क्वेश्चन कि कहाँ कैसे क्यों किया, इफ आई सेड समथिंग आई सेड समथिंग एंड एट द एंड। तो आप कैसे बात करते थे, क्या था रूटीन, कैसे टाइम निकालना, उससे बात करना? सर रूटीन ही नहीं है, अच्छा, जब मन तो किया मेरे कॉल से कर दिया, पहले मैसेज कर दिया। हाँ, मेरे से पहले मेरा शेड्यूल उसे पता होता था, हम्म, सिंपल, नेवर एवर सर, नॉट बीन इवन अ कंसर्न कि भाई क्या है क्या नहीं है, ऑलवेज अ सॉर्टेड सी, एंड आई डोंट थिंक सो कि भाई ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज है होती है। यार। इफ यू गेट सर, आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो Yes, ब्लेस्ड, आई गॉट अ yes, फैमिली, आई गॉट अ पार्टनर, yes, yes. आई गॉट अ करियर, एट द एंड आई गॉट अ करियर,
आई एम सेइंग समथिंग आई मीन इट, एंड आई डोंट थिंक सो कि भाई ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज है यार। इफ आई लव समवन, आई डोंट थिंक सो कि आई शुड ट्रस्ट, आई शुड, ये शुड जहां वर्ड आता है ना सर प्यार के बाद, वो वो चीजें डाउटफुल खराब हो हो जाती जाता है, बिल्कुल बिल्कुल आनी ही नहीं चाहिए सारी चीज है। यार, नहीं, इतना सिमिलरिटी कैसे हो रही है अपन दोनों में, ठीक है। अभी अभी अपन फेस पे आ जाता है, ये प्रपोजल का मतलब आपकी साइड से था या उनकी सर साइड से था, या उन्होंने मेरे हाँ, साइड। अच्छा, और उनकी साइड से एक्सेप्टेंस आ गया था इमीडिएटली? सर एक्चुअली जानते तो अपन बचपन से ही हैं, हाँ, बचपन से ही जानते हैं, बचपन का नेबरहुड प्यार। वाली चीजें थी, बचपन से ही जानते हैं। बट कहते हैं ना कि वो जब मैच्योरिटी भी ऊपर वाला गेम ऐसा खेलता है ना, तो वो गेम में फंस जाते हो आप, और फंस जाओ भाई, एक फंस जाओ, ही जगह अगर पे फंस रहोगे, सारा ना भटकोगे फंस नहीं, जाओ। इधर हाँ इधर उधर भटकोगे नहीं, हाँ, मुंह नहीं मारना पड़ेगा इधर नहीं मारना उधर। पड़ता। अरे सर मैं तो कह रहा हूँ कि अगर एक इंसान आपको ऐसा मिल जाए ना जहाँ कोई ना वो दिखे, आपको देखना चाहिए यार, बिल्कुल। प्लीज देखना चाहिए, प्लीज प्लीज तो डोंट रिनाउंस एनीथिंग एक्सेप्ट योर कंफर्ट, तो एक्सेप्ट योर कंफर्ट। मल्टीपल फैक्टर्स है, एक तो फैक्टर हो गया कोई है आपकी लाइफ में जो आपको मेंटली इमोशनली सपोर्ट करने वाला, ठीक है। दूसरा फैक्टर हो गया आपका मेडिटेशन वाला भी हो गया। तीसरा फैक्टर हो गया लोड कुछ लेना नहीं है, जो भी होगा हो जाएगा, अपन अपने डिसिप्लिन के अंदर रहेंगे। फिर चौथा फैक्टर, अपन आर्टिकल से फेज में सीए फाइनल की जर्नी शुरू कर रहे हैं। तो सीए फाइनल में क्लासेस मॉर्निंग का हो रहा था, आउट स्टेशन जाते थे तो वहां पे क्लासेस कैसा मेंटेन करते थे, क्योंकि ट्रैवल भी होता था। सर मैं बैग में लेकर रखा था, मतलब आपको ठीक है। एक्चुअली में आपके, अगर आप चाहेंगे तो कोलैबोरेशन में मैं वीडियोस भी शेयर कर दूंगा। वहां से मैं होटल्स में पढ़ता ही था। आई नेवर एवर एंजॉयड माय होटल थिंग्स एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। एक ही आंख दिखती थी जो आंख मेरे को मिल गई। तो कितना आउट सेशन हो जाता था आपका, जैसे एक साल के अंदर अगर अपन देखें तो सर मैं ऑन एन आपको अगर एवरेज? बताऊं तो आई ट्रेवल्ड मोर देन 10 to 15 स्टेट्स, ओके, 10 to 10 15, to 15 स्टेट्स में, ऑल बाय हर स्टेट में। एयरप्लेन सर। हाँ, तो 3-4 दिन तो वहां पे रुकना ही पड़ता हाँ होता जी। था, या फिर वैसा भी होता था नहीं कि नहीं, 3-4 दिन कभी तो ऐसा प्रेशर नहीं आया कि भाई आज का काम है कल आ जा। 3 महीने अपन समझ सकते हैं पूरा अपना आउट स्टेशन घूमने का ही रहा है। अब क्लासेस वो एफआर और एसएफएम ये आपने सबसे पहले कंप्लीट की थे हाँ जी हाँ जी सीए फाइनल की। सीए जी फाइनल जी के जी। मेरे पास में ऐसे भी काफी केसेस है जिन्होंने छोड़ दी, सीए छोड़ दी। अब उनको लगता है कि उनको अब सीए करनी चाहिए, लेकिन उनके फैमिली में अब या तो बच्चे हो गए, उनके फैमिली बच्चे जैसे हो। फैमिली लाइफ होता है, सही वाइफ हो बात। गई, अब उनको सीए कैसे करनी है, टाइम कैसे मैनेज करना है। तो मैं उनको यही बोलता था कि भाई 6 घंटे, 3 घंटे सुबह, 3 घंटे रात को, बस इतने निकाल लो, सीए हो जाएगी। और 2 सब्जेक्ट सीए फाइनल को मैं क्या मानता हूँ, एफआर एसएफएम, ऑडिट को तो मैं मानता ही नहीं हूँ कि भाई ये पढ़ने वाला सब्जेक्ट है। मतलब नहीं नहीं, हंसी मजाक में भी आप इसको कंप्लीट कर लोगे, रट्टा मारना है, जो हो भी जाएगा, ऑडिटिंग हो जाएगा। स्टैंडर्ड्स हो गए, कोड ऑफ एथिक्स हो गए, कारों के क्लोजेस हो गए, इवन टैक्स ऑडिट अब हट गया, लेकिन उसके भी रट्टे मारता था मैं। तो वो तो वैसे ही हो गया, एक दिन में ऑडिट खत्म हो जाता था, मतलब 2 दिन सर 3 दिन मैं अगर आपको स्ट्रेच आपके खत्म पेज करना पे है। बहुत बड़ा खुलासा कर रहा हूँ हम्म, सबके आगे भाई। 2 बजे पेपर शुरू होता है, हम्म, आईबीएस का बता रहा हूँ, आईबीएस जो आज हम्म। समझ रहे हो, तीर है अर्जुन उस का। तो मैं सब्जेक्ट ही दो नहीं गिन रहा बजे हूँ। से हाँ, 4:30 बजे तक 40 मार्क्स का पेपर करा था मैंने, हम्म, 2.5 घंटे में। हम्म, क्यों? क्योंकि डर गया था हम्म। भाई, ये डर निकाल। और सन आई गॉट एग्जाम्पशन। तो मैं ये बोल सकता हूँ, अगर डरते नहीं तो रैंक आ जाती। हाँ बिल्कुल। हाँ, सर क्या बड़ी बात है रैंक। वही चीज बोल रहा हूँ ना मैं, अब आदत सही है ना होने के ये बाद में। रील मत कटवा देना आप अतुल अग्रवाल वाली 10वीं 12वीं से लाना है, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि भाई नहीं, मतलब सर आ जाती है, कोई बात नहीं है, मतलब मेहनत करो, सब मिलता है यार, मेहनत करो और प्लीज। टाइमिंग कितना था, आपने अप्रोक्स कितना टाइम दिया था सीए फाइनल पढ़ाई के लिए? एक तो क्लासेस का हो गया ये सब, अब सर आप ये मत सीरियसनेस बोलना कि कितनी? मैं झूठ बोल रहा हूँ। मेरा 21 जुलाई को रिजल्ट आया था अपना, May 24 का। उसके बाद सर सितंबर में पूरा बेड पे था 1.5 महीने से। 1.5 महीना। उसका रीजन है क्या? क्योंकि क्लासेस डन थी भाई, आप मे सब ट्वेंटी सुन फोर लेना। का, हाँ, May 24 एग्जाम दिया था, उसमें अटेम्प्ट लगा था। फर्स्ट ग्रुप दिया था, बस फर्स्ट ग्रुप दिया था। अच्छा, फर्स्ट ग्रुप क्लियर नहीं हुआ था? नहीं हो गया। हो गया सेकंड था। ग्रुप मैंने नवंबर पे स्किप कर दिया था, सेकंड ग्रुप मैंने नवंबर क्लियर। अच्छा, May तो भाई 24 ये में सब सेकंड सुन ग्रुप लेना, क्लियर। ये अपने दिमाग में मत डाल लेना कि भैया 1 महीने में हो जाएगा, नहीं होगा। उसका रीजन ये था, guys please pack up your classes. CA is not even a final foundation, inter and final. It's all about your self study only. गुरु का काम है मंत्र देना, उस मंत्र को चलाना हमारे शिष्यों का काम। और सीए फाइनल में सर मैंने आपकी भी स्ट्रेटेजी फॉलो करी, तो स्ट्रेटेजी का बहुत बहुत मतलब मेरे को क्लैरिटी नहीं थी इस दिमाग में कि अपने को क्या करना है क्या नहीं करना। और मैंने ऑनेस्टली करी, आपकी स्टोरीज पे देखता था कि भैया यार ये है कि ये बहुत आप ना एक बहुत अच्छी मैनिफेस्टेशन सर बच्चों पर छोड़ दो। ओनली 1 month लेफ्ट, नॉट डिफिकल्ट। तो वो मैंने कहा यार कोई हमसे बड़ा कुछ बोल रहा है तो कोई रीजन होगा। उसमें टूटा बहुत, मैं पूरे सितंबर में बेड पे पड़ा रहा, ऑनेस्टली में पड़ा रहा। मैं आपको पूरा मेडिकल शेयर कर दूंगा, मैं कह रहा हूँ कि कोई डाउट कर रहा हूँ ना कि भाई बनाई बनाई बातें हैं, तो मैं कर दूंगा शेयर। पढ़ा रहा, बट वो कहते हैं ना कि भाई आपकी पोस्ट हमेशा ऐसी होती है कि 25 days लेफ्ट यू विल क्लियर, 20 days लेफ्ट, इवन तो 20 days लेफ्ट यू विल क्लियर। तो वहां से हिट हुआ कि भाई आई विल क्लियर।
एक्चुअल में मेरा जो था, मैं एक्सपीरियंस जो पोस्ट भी बना रखा है मैंने, पूरा लिखा था मैंने, उसमें क्या था, मेरे को भी अटेम्प्ट लगा था सीए फाइनल में, और मेरा ये था डिसिप्लिन नहीं था। जैसे तुम्हारी लाइफ में डिसिप्लिन है ना, तो मेरी लाइफ में डिसिप्लिन का डी वर्ड भी नहीं था, टोटली अनऑर्गेनाइज, कोई डिसिप्लिन नहीं, लेकिन टेंशन भी नहीं थी। जैसे वो होता है ना एक फियर, यार ये चीज करनी है, इतना कम टाइम है, ये सब चीजें माइंड में क्लियर था, हो जाएगा तू कर लेगा, वो सब चीजें हो जाती थी। अब सीए फाइनल का अटेम्प्ट मेरे क्या क्लासेस हुई नहीं थी, और आर्टिकलशिप भी थी, और फिर पार्ट टाइम अलग जॉब भी था, चलता भी था। और उसके बाद में क्लासेस मैंने की नहीं थी। जैसे तुम्हारा पूरा ऑर्गेनाइज था, सब सिस्टम सेट है, क्लासेस हो गई है, डिसिप्लिन है, पूरा सब चीजें करके हो गया। मेरा क्या था, क्लासेस ही नहीं हुई, और बिना क्लासेस। अब सीए फाइनल का मैंने ग्रुप 2, मैंने कहा यार पहले मैं भारी सब्जेक्ट में पढ़ता हूँ, ग्रुप 2 उस टाइम में हार्ड था। इसका सब्जेक्ट था, कॉस्टिंग सब्जेक्ट था, डीटी आईडीटी, उसमें बच्चे ज्यादा फेल होते थे। तो मैंने कहा अगर फेल भी हो जाऊंगा मैं इसमें, तो नेक्स्ट टाइम मैं दोनों ग्रुप पढ़ के आराम से निकाल लूंगा। मैं ग्रुप 1 में तो एसएफएम है, उसके बिना कोचिंग के तो हो ही नहीं सकता, आपको कंसेप्ट समझ में नहीं है, फॉरेक्स है वो तो पूरा ऊपर से जाने वाला था। तो ग्रुप 2 पढ़ा, फेल हो गया। फिर दोनों ग्रुप में मैंने क्या किया था, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ग्रुप 1 की मैंने क्लासेस ली थी एफआर और एसएफएम, क्योंकि उसमें प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत होती थी। तो वो, और मेरा भाई है जो लास्ट के 20 दिन जैसा एग्जाम है, उसका क्या हो गया था, कुछ केस हो गया था, उसने सीए छोड़ दी थी, लेकिन फिर बाद में वापस रीज्वाइन किया, सीए फाउंडेशन निकाल दिया, इंटर निकाल दिया। फाइनल के टाइम में वो प्रैक्टिस में चला गया था, लॉ की फुल टाइम प्रैक्टिस। तो अब घर पे बोल रहे थे कि भाई अब तू ठीक है, प्रैक्टिस में आ गया, अब सीए का तेरे को छोड़ना है तो तू छोड़ सकता है। लेकिन जब लास्ट के 20 दिन होते थे, वो आता था हॉस्टल में मैं रहता था, और मेरा क्या था, उसको देख के मेरे को मोटिवेशन मिलता था कि चलो एक सब्जेक्ट ही पूरे दिन में पढ़ रहा है, तो अपन को एक सब्जेक्ट ही पढ़ना है। मेरी स्ट्रेटेजी थी यार सारे सब्जेक्ट पढ़े। उसको देखा, वो 20 दिन में पढ़ता और ग्रुप 1 निकाल देता, तो आराम से उसमें निकाल लिया। तो मेरे को एक चीज तो आ गई यार, इजी तो है, ज्यादा पढ़ना तो है नहीं। इतने दिन मतलब 5 से 7 दिन एसएफएम एफआर, 7 दिन एफआर खत्म, एक दिन में पूरा जो सीएफएस के जो बड़े क्वेश्चंस अपन को मॉड्यूल के करने हैं, आरटीपी एमटीपी, वो सारे के सारे क्वेश्चंस, तो एक बार मॉड्यूल कर लिया तो उसके सिमिलर क्वेश्चंस होते थे आरटीपी एमटीपी, फटाफट हो जाते थे। तो वो प्रैक्टिस करके कॉन्फिडेंस बनने लग गया, हाँ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। लॉ तो इतना हल्के में लिया था मैंने, मतलब ठीक है, एक बार रीडिंग लगानी थी, वो रीडिंग लगा दी, और कुछ यूट्यूब में कुछ चेंजेस आए थे, तो यूट्यूब से मैंने अमेंडमेंट्स देख लिए थे। अर्पिता तुलसियानी उस टाइम में 2017 की बात, तो उनके देख लिए थे, और बिना पढ़े, मतलब मटेरियल भी नहीं था मेरे पास, ऐसे ही बस लॉ का पेपर देख के आया था, 64 मार्क्स आ गए थे लॉ में। और एसएफएम का पेपर था, ये मैं बात कर रहा हूँ, मेरे 180 नंबर आए थे जब मैं सेकंड टाइम में भी फेल हुआ था। उसके बाद में जब भाई को देखा था, भाई निकल गया था ग्रुप 1 में, और ग्रुप 2 उसका बाद में हुआ था, क्योंकि वो फिर ज्यादा इन्वॉल्व हो गया था काम के अंदर, प्रैक्टिस में। तो उसको देख के मैंने एक चीज तो देख लिया कि भारी नहीं है, आराम से 20 दिन में भी अगर वो निकाल रहा है तो मैं भी निकाल सकता हूँ। तो डीटी आईडीटी आई वाज लाइक, एक दिन में सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर लेता था, सुबह बैठा शाम तक, जो भी मॉड्यूल में तो लिमिटेड ही क्वेश्चंस थे। फिर अमेंडमेंट्स वगैरह अगर अपन देखें तो वो चीजें अलग हो गई, केस क्लोज है तो घूमते घूमते या फिर कहीं पे ऐसे ही जा रहे हैं तो स्टोरी टाइप में अपन केस क्लोज भी पढ़ लेते थे। तो वो एक कॉन्फिडेंस आ गया, चलो डीटी आईडीटी तो हो जाएगा। सबको बड़ा लगता था कि यार बहुत बड़ा सिलेबस है, कैसा होगा, क्या होगा। तो मेरा दिमाग में स्ट्रेस बिल्कुल नहीं थी। जिनको स्ट्रेस में देखता था, मेरा क्या जॉली नेचर था, तो मुंह पे बोलता था तेरा वापस अटेम्प्ट लगेगा, इतना लोड लेके पढ़ रहा है भाई, थोड़ा साथ, मतलब सुबह 4 बजे उठ जाता था तुम्हारे जैसे, लेकिन तुम्हारे में एक पॉजिटिवनेस थी, यार हो जाएगा। उसका टेंशन था, कैसे होगा, कैसे होगा, उठना है, उठना है। तो ये जो नेचर था, उसकी वजह से उसका वापस अटेम्प्ट लगा, उसको रियलाइज हुआ। फिर वो भी हमारे साथ में मस्ती करने लगे, जैसे फन जो हॉस्टल लाइफ होती थी, रूम में आराम से आए खाए, तो उसको भी समझ में आ गया यार चलो हो जाएगा, वो भी निकल गया। एटीट्यूड चेंज, माइंडसेट चेंज, हल्के में लेना शुरू कर दिया। मतलब अपन अपना एफर्ट्स दे रहे हैं, लेकिन उसको इतना हावी नहीं होने दे रहे हैं कि उसकी वजह से वो हो जाए। सीए फाइनल के टाइम में 1 महीना था मेरे पास में, एफआर एसएफएम ये दोनों मैंने अच्छे से 7-7 दिन जैसा भाई करता था, उसका रूटीन था, उसी रूटीन में खत्म कर दिया। ऑडिट 3 दिन, पंकज गर्ग की बुक होती थी, उससे थोड़ा इजी लैंग्वेज में समझ में आ जाता था क्या है क्या नहीं है। और एक प्रैक्टिस मैनुअल आता था, उसमें सारे क्वेश्चन आंसर जो भी आरटीपी एमटीपी है वो एक कंपाइल्ड फॉर्म में होती थी, तो वो एक फॉर्मेट समझ में आ जाता था कि इस फॉर्मेट में आता है, तो इजी हो गया। और एक लॉ सब्जेक्ट भी होता था, लॉ अब हट गया। और कॉस्टिंग सब्जेक्ट था ग्रुप 2 वाला। तो मेरा क्या था, एग्जाम तो मैंने दे दिया, 180 आए थे। काफी जने बोल रहे थे कि भाई एक ही ग्रुप दे, तेरे पास में टाइम ही नहीं है। अब सीरियस हुआ है लास्ट के मंथ में, और ये है, तो अगर तू दोनों ग्रुप में रहेगा वापस तेरा ऐसे मार्क्स है। तो मेरे को लगता है यार कॉपीज मैंने मंगवाई, क्योंकि जो भी है मार्क्स मेरे आ रहे थे, तो मैंने कहा यार मैंने फाउंडेशन क्लियर किया, सीपीटी क्लियर किया, इंटर क्लियर किया है, तो मैं डफर तो नहीं, मतलब इस टाइप से मैं मोटिवेट करता हूँ। सीए फाइनल है, अब सीए फाइनल है, लोग मेरे को बोल रहे हैं, तो क्योंकि हॉस्टल में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो खूब सारे आते थे, अपनी अपनी एडवाइस देते थे, और वो करते थे। मेरा था यार हो जाएगा, कोई मेरी गलती है भाई, मैं केयरलेस
स्ट्रेस में था, नहीं टाइम दिया, वो सब चीजें अगर दूंगा तो हो जाएगा। तो कॉपीज मंगवाई तो उसमें मैंने देख लिया कहाँ पे मेरे को फुल मार्क्स मिल रहे हैं, तो मतलब वो तो स्ट्रेटेजी मेरे को सेम रखनी है, कहाँ पे मेरे मार्क्स कट हो रहे हैं। तो इसका मेरे साथ में हो रहा, मेरे को रोना आ गया था उस टाइम में। रक्षाबंधन का दिन था और कजन सिस्टर आई भी थी। इसका में मार्क्स पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है मेरा, लेकिन वो मार्क्स दे रहा है 1 नंबर 2 नंबर, उसका मूड ही नहीं था मूड नहीं था। चेकर का इस टाइप का। वैसा लग रहा था मेरे को यार, अगर इस टाइप से हुआ तो अपन सीए बन नहीं सकते, क्योंकि अपना नहीं इतना एफर्ट्स नहीं है कि भाई इतना एफर्ट्स दे करे वो वाली चीजें, और इसका नहीं वाला सही सब्जेक्ट बाकी सब में सही मार्क्स आ बात रहे हैं, और ये थ्योरेटिकल में तो वो इस टाइप का कर रहे हैं। तो मैसेज भी भेजे, मेल भी भेजे, किसी का कोई रिप्लाई आना नहीं है, वो समझ गया कि भाई ये सब चीजें हैं, वापस काम दाम छोड़ो। फिर वापस 1 महीने का सीरियसनेस आया, एफआर एसएफएम ऑडिट ये सब चीजें हो गई। सेकंड ग्रुप ठीक है, पहले का पढ़ा हुआ था, वो एक दिन में जो मैं सॉल्व करता था डीटी आईडीटी के क्वेश्चन, तो वो सब चीजें हो गई। एग्जाम के टाइम में वो मैंने ठीक दिया था। कॉस्टिंग के टाइम में मेरा पेपर बिगड़ गया था जिसमें 54 समथिंग मार्क्स आए, तो उसके बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। मैंने कहा यार वापस वो की वो नहीं हो सिचुएशन आ पाएगा। गई, और जो चीज हुई है तो उसमें भी फिर भाई चाय लेके आया कि भाई ये चाय पी ले और वापस एग्जाम तो दे, तो एग्जाम स्किप नहीं करना। हाँ सही एग्जाम बात। दिए जनरली, और दोनों ग्रुप निकल गए थे। और उस टाइम में किसी को बिलीव नहीं हो रहा था, क्योंकि जो मेरे को देखता था भाई मस्त आराम से, कोई लोड नहीं, हर जगह पे ये आगे मिल जाता था, पढ़ता कब था। तो यही चीज थी, हॉस्टल में लीडरशिप भी थी, तो अपन लीडर थे, तो कोई भी किसी कोई प्रॉब्लम आती थी अपने पास में आते थे, तो किसी को बिलीव हुआ ही नहीं सर कि भाई। ये माइंडसेट बहुत जरूरी है। मैं आज अगर किसी वैनिटी वैन पे चिली पराठा कुछ भी खाना चाहता हूँ ना, अबे तेरा तो हो जाएगा, क्यों टेंशन ले रहा है। और मैं कहीं नींबू पानी अबे तेरा तो वो कॉन्फिडेंस जो था ना सर, वो इट्स ऑलवेज केप्ट मी मोटिवेटेड। और यही और चीज मैंने फॉर्मुलेट करी हाँ इसमें चार्टर टी, हाँ भाई 20 दिन हाँ, है तो भी हो जाएगा, अरे घबराने की हो जरूरत नहीं जाएगा है। भाई, हाँ नहीं होगा। हाँ भाई मेहनत कर दो यार, ये 20 दिन 200 दिन 2000 दिन देखो, ढूंढने पे भगवान भी मिलता है, तो स्ट्रैटेजी तो बहुत बड़ी ये बात है। सर और मैंने तो वो स्ट्रैटेजी एग्जाम्पल भी कोट किया है, कुछ नहीं पढ़ा है आज भी पढ़ रहा है, क्योंकि ऐसे भी स्टूडेंट थे जो ग्रुप टू तो वैसे ही दे रहे थे, दोनों ग्रुप पढ़े थे, ग्रुप 1 पढ़ के दे रहे थे, ग्रुप 2 खाली एग्जाम में दिया, हुआ क्या, एग्जाम ग्रुप टू निकल गए, ग्रुप 1 बन में रहे। फेल। तो सर ऐसे भी मैंने ना आज एग्जाम्पल थे। तक, मैं आपको बताऊं, फाउंडेशन से लेके इंटर तक हम्म, 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करा, हम्म, 100 मार्क्स का। हम्म, सर फाइनल का पहला पेपर एफआर, हम्म, मैंने 60 मार्क्स का पेपर हम्म, अटेम्प्ट करा। मेरी तबीयत खराब, बुखार, मैंने कहा एएफएम का पेपर है, मैं मम्मी को नहीं बोल सकता, पापा को नहीं। क्यों सर, मेरा उसूल रहा है अपने आप को तोड़ लूंगा, अपने चाहने वालों को नहीं तोड़ूंगा हम्म, अपनी जर्नी में। से- उसकी एक बहुत बड़ा रीजन है। उसका रीजन क्या है, अपन झेल लेंगे, अपन मन बहला लेंगे, वो नहीं बहला पाएंगे ना यार, परिवार नहीं बहला पाएगा। और तबीयत खराब, मैं रात भर पंखा देख रहा हूँ, मैं क्या करूं। मैं तो मैंने कहा यार नहीं नहीं, 100 मार्क्स का नहीं हुआ, नहीं निकलेगा। हाईएस्ट मार्क्स आए सर एफआर में 53, 60 में से 53। 60 मार्क का ही अटेम्प्ट किया था। 60 मार्क्स का ही अटेम्प्ट करा था, 53। मैं तो कह रहा हूँ कि मैं तो थैंकफुल हूँ हमेशा ऊपर वाले के लिए। हम्म। कहते हैं ना कि भाई प्लीज किताबों को 2 पेज पढ़ लोगे ना, वो 200% रिटर्न देगा। इसमें मैं बच्चों को यही मोटिवेट करता हूँ, आप जो भी पढ़ रहे हो माइंडसेट में, मेरा प्लीज, जो माइंडसेट होता था ना, ये ही आएगा एग्जाम में, जो मैं पढ़ यही रहा आएगा। हूँ वो ही सर एग्जाम में आएगा, तो एफआर के उसको। पेपर में अपना एक था इंडेक्स 115 रेवेन्यू, हाँ मेरे को नहीं आता। हम्म, एक क्वेश्चन देख के गया, उसमें था डिस्काउंटिंग वाला क्वेश्चन। डिस्काउंटिंग वाले था, डिस्काउंट वाउचर्स मिलते हैं हम्म, तो उसका रेवेन्यू कैसे बुक करोगे। सर मैं सुबह उठ के, मैं आज तक मेरा एक रिकॉर्ड है भाई, सब सुन लेना, कि मैं पेपर वाले दिन नहीं पढ़ता था, मैं पेपर के सेंटर के बाहर किताब लेके नहीं खड़ा हूँ। अब इस चीज को प्लीज पॉजिटिव लेना, उसका सेंटर एक में तो बहुत मैं भी बड़ा बुक रीजन लेके है। नहीं गया कभी। हाँ बीकॉम के सेंटर में मैं सिलेबस लेके जाता था, भाई सिलेबस क्या है एग्जाम का सर मैं बीकॉम इज अ पार्क थिंग, मतलब हम्म, आई रिस्पेक्ट इट बट इट्स लाइक अ हम्म, च्युइंग गम, चुएट। तो सर आज तक रिकॉर्ड नहीं रहा। मैं एफआर के पेपर में पता नहीं क्या खुजली हुई, सर मैं सुबह 8 बजे सोकर उठा, हम्म, मैंने कहा यार ये देख लेते हैं। सर इंडिया 615 मैंने पढ़ा नहीं था, मैंने सर देखा डिस्काउंट वाला एक क्वेश्चन था, डिस्काउंट वाउचर वाला। सर आप उठाकर देख लो, मई 24 का डिस्काउंट वाला क्वेश्चन रखा है एज इट इज, और मैं इस चीज को प्रूव कर दूंगा। अगर आप बोलोगे अभी तो अभी कर दूंगा। एफआर की क्वेश्चन बैंक में एग्जैक्ट क्वेश्चन हम्म, देखूंगा, अमाउंट चेंज। सर 6 मार्क का क्वेश्चन था, मेरे हिसाब से उसी ने पास करा दिया। तो बिल्कुल। भाई देखो, जो दिल बोल रहा है कर दो यार, तू किसकी परमिशन मांग रहे हो। माँ कसम बता रहा हूँ, सुबह शुरू के 6-7 दिन ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लगी, अकेले में जो फील आती ना कि भाई बन गए सीए, प्लीज गाइस फील इट, झोंक दो, ऐसा रिटर्न मिलेगा आप झेल नहीं पाओगे, आप डर जाओगे। तो अभी अपन वापस अपनी गाड़ी को घुमाते हैं, ट्रैक पे लेके आते हैं। मई 24 अपना रिजल्ट आया जिसमें अपन ने ग्रुप 1 क्लियर कर लिया। अब ग्रुप 2 की प्रिपरेशन, तो ग्रुप 2 की क्लासेस हो चुकी थी पहले। नहीं सर, मई 20 के बाद थी, ग्रुप 2 की क्लासेस बाकी थी, ठीक है। तो जून ग्रुप में। 2 की क्लासेस कहाँ से हुई थी, और ऑडिट की क्लासेस आपने कहाँ से की थी? सर ऑडिट की क्लास मैंने ली थी नीरज अरोड़ा सर से। अच्छा नीरज अरोड़ा, ठीक है। हाँ जी हाँ जी। और ठीक है सर, उसके अब ग्रुप 2। बाद मैंने ग्रुप 2 में डीटी, मतलब डायरेक्ट एक्चुअली अतुल सर से, हम्म, अतुल अग्रवाल। हम्म, आईडीटी ली विशाल भत्तड़ सर से। हम्म, आईबीएस अपने आप से। ठीक है। आईबीएस में एक अतुल अग्रवाल ने कोई बुक भी लॉन्च किया था कि भाई ये बुक ले लेना, वो नहीं आता, कंपाइलेशन हो जाएगा सारा का सारा। तो मई आईबीएस का 24 कैसे? में
सर एक अच्छा। आईपीएस का सर मैंने भी एक इवन 2 एग्जाम से एक दिन पहले ही पूछा यार क्या करूं। हाँ सबने मेरे को ये बोला कि मॉड्यूल ले जा भाई, हाँ। सारे मॉड्यूल ले जा। सर मैं ले गया। सर मॉड्यूल आईसीआई के हाँ सारे 5 सब्जेक्ट सारे के एफआर सारे एसएफएम। सारे एक दिन पहले मैंने कुछ नहीं करा सर, अभी भी इसमें आईटीआई का मॉड्यूल है एक देखो। मिनट, एक आईबीएस के अंदर लॉ सब्जेक्ट भी था और कॉस्टिंग सब्जेक्ट भी था जो सेल्फ पेस्ड में है, सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल। सर कॉस्टिंग का तो पूरा 15 नंबर का 15 मार्क्स का क्वेश्चन था। हम्म। इस बार आपने आईबीएस में फैकल्टी के रिव्यू देखे ही होंगे कि बच्चे से क्या तो एक्सपेक्ट कर रहे हो। वो मॉड्यूल लेके गए सेल्फ पेस्ड वाले भी, सारे मतलब 5 सब्जेक्ट तो है ही है, डीटी आईडीटी एफआर एसएफएम ऑडिट लॉ और सारे कॉस्टिंग, सारे सारे सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। अब और सारे आईसीआई के मॉड्यूल और कुछ नहीं, सारे सारे अब ठीक है। आईसीआई के मॉड्यूल ले जाना इज नॉट इनफ, प्लीज सारे सुन लो। जिसका भी एग्जाम है उसको गो थ्रू करना इज टू मच इंपॉर्टेंट। उसका एक रीजन है, आईसीआई कभी कुछ भी ऐसा नहीं देगा जो तुम्हें नहीं आता। प्लीज डोंट क्रिटिसाइज आवर इंस्टीट्यूट, इट इज आवर प्राइड ऑलवेज। प्लीज गो थ्रू। इलस्ट्रेशन में से बनाकर देता है, सारे क्वेश्चन अपनी किताब में से देता है, मॉड्यूल से बाहर से इधर कुछ भी नहीं देता इंस्टीट्यूट। मैं बिल्कुल। आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि जब सारे बच्चे बोलते हैं कि इंस्टीट्यूट ये कर रहा है वो कर रहा है। भाई आप उस बात को समझने की कोशिश करो, जो आपको बना रहा है वो आपको इसमें आपके मैं पास इसमें मैं बच्चों को एक लाइन बोलता हूँ, आप ऐसा सोचो कि डिजर्व करना है, यू डिजर्व डिजर्व कर इट टू डिजर्व बी अ सीए। तो बस वही सोच के आप पढ़ो कि भाई फिर आप डिजर्व करते हो। तो आईसीआई भी क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, वेदर यू आर डिजर्विंग कैंडिडेट और नॉट, उस टाइप के क्वेश्चंस बनाएगा। अब आप सोचते हो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन सिंपल आते हैं, आप सिंपल करते हो छोटी छोटी गलतियां। सिंपल आता है। अब वो छोटी छोटी गलतियां क्या करोगे, तो इंस्टीट्यूट को अपना डेकोरम मेंटेन करना है, तो वहां पे तो रिजल्ट और स्ट्रिक्टनेस रखेगा, सर मैंने तो उसकी वजह आपको से आपको बताया ये ना, लगा। सर मैंने आपको बताया ना 4 घंटे का एग्जाम होता है आईपीएस का, 2.5 घंटे का मेरा 40 मार्क्स का था। उस 2.5 घंटे मैंने सोचा कि भाई किताब से तो आ ही नहीं रहा यार, क्या करूं। सर मैंने बहुत अपने आप को शांत करा 10 मिनट लेकर, और मेरे जो क्लास में बच्चे बैठे थे, आप यू कैन आस्क देम आल्सो, मैं आपको उनका रोल नंबर देता हूँ। मैंने कहा यार नहीं, क्या मैं वही तो नहीं बन रहा जो बच्चे बन रहे हैं, मतलब डर रहे हैं बाहर वालों की बातों से। एक बार क्वेश्चन पेपर गो थ्रू तो करता हूँ। सर मैंने एक केस स्टडी पढ़ी, आईडीडी की केस स्टडी थी। उसमें एक क्वेश्चन आया था कि अगर आपकी सेल 50 लाख रुपए से ऊपर होती है तो आप अपनी कैश लेजर का मैक्सिमम 99% यूज कर सकते हो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का। रूल है, रूल 80B, आई डोंट थिंक सो 86B समथिंग, 86 रूल है। तो मैंने कहा यार ये तो इजी है, ये करते हैं। सर करते 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 100 मार्क्स का पेपर हो। एक इंडेक्स मेंटेन नहीं की थी तुमने आईपीएस नहीं के पेपर में, इंडेक्स काफी जने बोल, टू मच इंपॉर्टेंट, इंडेक्स इज टू मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंडेक्स से बहुत अपन ज्यादा को है। ये पता चल जाएगा कौन सा पेज पे कौन सा टॉपिक है। कहाँ पर है, तो कहाँ वो पर है। इंडेक्स खुद ही मेंटेन की थी या फिर किसी की हेल्प ली थी ऑलरेडी, नहीं सर, किसी की हेल्प, यूट्यूब पे? किसी की हेल्प अच्छा, नहीं। खुद सर से एक जो दिन भी है पहले, टॉपिक जी सर, अल्फाबेटिकली जी सर, जब सारे आईडीटी का सब्जेक्ट्स। पेपर देकर आया तो मैंने अपने अपने सामने मॉड्यूल रखे, अपनी फैकल्टीज की बुक्स रखी। फैकल्टीज का बुक्स का तो याद ही था कि भाई अपने को कौन से पेज पे जाना है, बस मॉड्यूल्स का याद नहीं था। सर मॉड्यूल्स मैंने गो थ्रू करे। अब उस गो थ्रू को ऐसा नहीं कि मैंने ये पेज पे लटली यूं करके, जिस चैप्टर में कॉन्फिडेंस था उस चैप्टर में बैठ के मैंने हाईलाइट करे। और सर आप मानोगे नहीं, एज इट इज इलस्ट्रेशन आईपीएस के पेपर में लॉ के क्वेश्चन में एज इट इज, एज इट इज। और बच्चे बोल रहे थे कि बिल्कुल पेपर अलग आया है, मॉड्यूल खोल के ही नहीं पेपर तो सर देखा उन्होंने। नहीं देखा। ये चीज आज मेरे साथ में भी हुई थी, अभी टेस्ट सीरीज का ही कोई पेपर था एफआर का, उसमें एक क्वेश्चन था कि सर ये तो मैंने मॉड्यूल में देखा ही नहीं, फिर मॉड्यूल खोल के उसी का ही मैंने मिल रहा स्क्रीनशॉट उसको बताया कि ये देख, ये रहा मॉड्यूल में। है बिल्कुल। है सर, है इंस्टीट्यूट। इलस्ट्रेशन और प्रोविजन, जो पेजेस इनिशियल पेजेस है वो पढ़ने भी इंपॉर्टेंट है। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आईपीएस इज समथिंग अ डिफरेंट लेवल। मेरी भी थोड़ी सी मतलब क्या बताऊं, फट मतलब डर लगा था, बट अभी सर इम्प्रूवमेंट्स आने बहुत हैं इनमें भी काफी, तो अच्छा है जर्नी। अपन बहुत आज खतरनाक है, काफी कुछ बहुत शेयर कर खतरनाक, चुके हैं, बहुत काफी अच्छा टाइम लगा। अपन ने इसमें स्पेंड किया है। होपफुली जी जिन बच्चों को जो इनपुट लेना है इस वीडियो से प्लीज ले, जिसको जो सीखना है, प्लीज काफी चीजें प्लीज इसमें रीच सीखने आउट के टू लिए। मी और रीच एंड आउट टू सर, अगेन सेम ही बात है। बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू एंड योर फैमिली, थैंक दे यू सो आर मच सर, सो प्राउड ऑफ यू थैंक यू सो मच एंड यू डिजर्व इट। थैंक यू सो मच ओके, सर। गुड नाइट, गुड नाइट, बाय। गुड नाइट सर। आई होप वी विल कनेक्ट। श्योर श्योर।